अब उनके साथ और भी कई लोग विश्वासी बन गए। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि एल्डर शू अजनबियों का उपदेश सुनेंगे और गुमराह होकर किसी व्यक्ति में विश्वास करने लगेंगे। वे बाइबल समझते हैं, बहकावे में कैसे आ गए, यकीन नहीं होता। ये बड़ी समस्या है। कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, उन्हें तो किसी के बहकावे में आना ही नहीं चाहिए। सही कहा। बीते कुछ सालों में मैंने अक्सर एल्डर शू के साथ बाइबल पढ़ी ही है। हमने साथ में सुसमाचार फैलाया और जगह जगह कलीसियां स्थापित कर प्रभु की सेवा की, सभी दिक्कतों और कठिनाइयों को पार किया। सही कहा। हमने बहुत कष्ट सहे। एल्डर शू एक अच्छे भाई हैं। मैं उन्हें गलत रास्ते पर जाते नहीं देख सकता। सही बात है। हमें एल्डर शू को वापस लाने की कोशिश करनी होगी। एल्डर शू की बहुत प्रतिष्ठा है। अब वे चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास करते हैं। वे कई कलीसियाओं के मुख्य अगुवा हैं। वे 1 लाख से ज्यादा विश्वासियों की अगुवाई करते हैं। अब चैन होंगलिंग भी उनके विश्वास के साथ जुड़ चुके हैं। ऐसा सच कैसे में? हो सकता है? अगर ये सारे लोग उनके साथ चले गए तो हमारी कलीसिया को बहुत नुकसान होगा। हाँ, हमें इसका हल ये ढूंढना बड़ी होगा। समस्या है। हाँ, नतीजे गंभीर होंगे। एल्डर शू विचारशील है और उनकी अपनी राय है। उनका चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकारना सरल मामला नहीं है। चमकती पूर्वी बिजली में वाकई पवित्र आत्मा का कार्य या कोई नई रोशनी होगी। हमें उनके साथ संगति करनी चाहिए कि उन्होंने चमकती पूर्वी बिजली को क्यों स्वीकारा, ताकि हम अच्छे से इसकी जांच कर सकें। छोड़ो भी, इसकी क्या जांच करने जरूरत को है ही क्या? चमकती पूर्वी बिजली एक व्यक्ति में विश्वास करती है। ये जांच का मामला है। सही बिल्कुल। कहा। हमें इस बारे में उनसे पूछना चाहिए। आप बाइबल समझते हैं तो एक व्यक्ति में क्यों विश्वास करते हैं? वाकई। तब देखेंगे वो क्या कहते हैं। हाँ, मैं उनसे पूछूंगी, आप एक व्यक्ति में विश्वास क्यों करने लगे? क्या आप प्रभु यीशु को धोखा नहीं दे रहे? सही कहा। अगर वो नहीं रुकते, पश्चाताप नहीं करते, तो हम उन्हें निष्कासित कर देंगे। अगर वो फिर भी हमारे लोगों को बहकाएंगे और हमारी भेड़ें चुराएंगे, तो हम पुलिस बुला लेंगे। सही कहा। पुलिस बुला लेंगे। पुलिस बुला लेंगे? ये सही नहीं है। इसमें गलत क्या है? वो हमारी भेड़ें चुरा रहे हैं। बिल्कुल। तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें सब कुछ बहुत सरल लगता है। अभी सबसे जरूरी ये है कि आखिर हम एल्डर शू को बचाएं कैसे। हाँ, पर हम जल्दबाजी भी नहीं कर सकते। पहले पता करते हैं उनके विचार क्या है। एल्डर शू, एक और बात है जो मुझे समझ नहीं आई। प्रभु यीशु ने वादा किया था, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हाँ। कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन। प्रभु यीशु पुनर्जीवित होकर आरोहित हुआ कि हमारे लिए एक जगह तैयार करे। वो जगह निश्चित रूप से स्वर्ग में ही है। सही कहा। अगर प्रभु सच में लौटा होता तो हमें सीधा स्वर्ग के राज्य में ले जाता। आमीन। अभी हम धरती पर ही हैं, हमारा स्वर्गारोहण नहीं हुआ है। बिल्कुल। आप कहते हैं कि प्रभु लौट आया है, पर मुझे समझ नहीं आता। हाँ, वो ऐसा कैसे मुझे कर सकते यकीन हैं? नहीं प्रभु लौट आया है। अगर प्रभु लौट आया है तो हम अभी तक धरती पर ही क्यों हैं? हाँ, होना चाहिए। सही बात है। आप कहते हैं प्रभु लौट आया है, पर हम धरती पर ही हैं, स्वर्गारोहित नहीं हुए। कैसे साबित कर सकते हैं कि प्रभु लौट आया है? बताइए। आपकी बात बाइबल से बिल्कुल मेल नहीं खाती। सही कहा। ये बाइबल के अनुरूप नहीं है। प्रभु यीशु पुनर्जीवित और आरोहित होकर हमारे लिए एक जगह तैयार करने जरूर गया था। पर क्या तुम जानते हो कि उसने ये जगह कैसे बनाई? क्या तुम जानते हो इसे तैयार करते समय क्या कार्य करना चाहिए? बताइए। क्या तुम्हें यकीन है कि प्रभु ने यही तैयारी की है कि हम जीवित स्वर्ग में प्रवेश करें, या हमें मृत्यु के बाद आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करना था? धार्मिक संसार में बहुत से लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि प्रभु उन्हें स्वर्ग के राज्य में आरोहित करेगा। पर क्या उन्होंने सोचा है कि स्वर्ग का राज्य आखिर है कहां? प्रभु का स्वागत करने वाले आरोहित होकर कहां जाते हैं? बेशक प्रभु से मिलने के लिए आकाश में आरोहित होते हैं। सही कहा। हाँ, सच में ऐसा है क्या? लोग आकाश में कैसे रह सकते हैं? हाँ। क्या कोई व्यक्ति आकाश में आरोहित किए जाने के बाद जीवित रह सकता है? वे स्वर्ग में आरोहित होते हैं। हाँ। स्वर्ग, आध्यात्मिक संसार, ये क्या जगह है? वहां लोग मरने के बाद जाते हैं। बिल्कुल।
तो क्या यह विश्वास कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना आकाश में आरोहित होना है मनुष्य की धारणा और कल्पना मात्र नहीं है? हमने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने को बहुत ही साधारण मामला बना दिया है। ये अवास्तविक है। तो स्वर्ग का राज्य स्वर्ग में है या फिर धरती पर? ये स्वर्ग का राज्य है तो जाहिर है ये स्वर्ग में ही होगा। सही कहा। अगर वो धरती पर होता तो ये स्वर्ग का राज्य कहलाता। बताइए, राज्य स्वर्ग में ही होना चाहिए। आओ देखें प्रभु की प्रार्थना इस बारे में क्या कहती है। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी कुछ भविष्यवाणियां हैं। इस संसार के राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का राज्य बन गए और वह युगानुयुग राज्य करेगा। ये वे हैं जो उस महाक्लेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। आमीन। प्रभु के वचन बिल्कुल स्पष्ट हैं। इस संसार के राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का राज्य बन गए। तो बताओ स्वर्ग का राज्य कहाँ है? इस संसार के राज्य धरती पर ही है ना? सही कहा। प्रभु धरती पर आता है तो स्वर्ग का राज्य धरती पर ही है। बिल्कुल। जहां भी प्रभु है स्वर्ग का राज्य वहीं है। प्रभु ने हमारे लिए एक जगह तैयार की। खासकर उसने धरती पर परमेश्वर के चुने लोगों के लिए जन्म देने वाले परिवार उचित पृष्ठभूमि के साथ प्रभु का स्वागत करने और दावत में शामिल होने का अवसर तैयार किया। तो जहां परमेश्वर के चुने हुए लोग जन्म लेते हैं और जिस संदर्भ में वे परमेश्वर का कार्य स्वीकारते हैं वो सब परमेश्वर द्वारा पहले से निर्धारित होता है। बिल्कुल। तो जब प्रभु ने कहा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, उसका क्या मतलब था? मुझे सच में नहीं पता। अब परमेश्वर मनुष्य का पुत्र बनकर धरती पर आया है, इसलिए परमेश्वर के चुने लोग होने के नाते हम भी अंत के दिनों में पैदा हुए हैं और परमेश्वर का कार्य और उद्धार स्वीकारने के लिए धरती पर आए हैं। हमारे लिए एक जगह तैयार करने से प्रभु का यही मतलब है। हाँ, इस संगति में रोशनी तो हमारे लिए एक जगह तैयार करने का ये मतलब है। इसमें एक रहस्य छुपा है। बिल्कुल। अब प्रभु लौट आया है और वह अंत के दिनों में अपना न्याय कार्य कर रहा है। उसने लोगों के एक समूह को हासिल कर लिया है जो परमेश्वर के सुसमाचार और उसके राज्य को फैला रहे हैं। जाहिर है कि परमेश्वर का राज्य धरती पर आ चुका है। आमीन। जब भयंकर आपदा खत्म हो जाएगी, शैतान के राज्य पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, परमेश्वर का विरोध करने वाली सभी बुरी शक्तियां भी नष्ट हो जाएंगी और मसीह का राज्य धरती पर कायम होगा। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बात सही है, बिल्कुल बाइबल के अनुरूप है। हाँ, मैंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक न जाने कितनी बार पढ़ी है और अब जाकर मुझे इस भविष्यवाणी का मतलब समझ आया है। परमेश्वर का धन्यवाद। क्या स्वर्ग का राज स्वर्ग में नहीं होना चाहिए? वो इसे धरती पर क्यों बता रहे हैं, है ना? मुझे भी समझ में नहीं आया। स्वर्ग के राज्य का मेरे ख्याल से तो तुम्हें नहीं सुनना चाहिए था। एल्डर वोंग, बहन लियू, हम रोज चमकती पूर्वी बिजली का विरोध और उससे बचाव करते हैं और ये स्पष्ट है कि वे एक व्यक्ति में विश्वास करते हैं। तुम उनके उपदेश कैसे सुन सकते हो? वाकई तुम भ्रमित हो। हाँ। आज मैंने एल्डर शू को बचाने के लिए तुम्हें साथ में बुलाया है। चाहे जो हो जाए उन्हें वापस लाना ही होगा। सही कहा। इस मामले में हमें अपनी बात पर डटे रहना होगा और उनके बहकावे में नहीं आना। बिल्कुल सही है। हाँ, वाकई। पादरी चैंग, मुझे डर है कि आप शू सुंगेन को वापस नहीं ला पाएंगे। मैंने उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन पढ़ते सुना था और उनमें वाकई रोशनी है। इन वचनों ने बाइबल के कुछ रहस्यों से पर्दा हटाया है। हाँ, जब मैंने वो वचन सुने तो मुझे वो जाने पहचाने लगे। उनमें वही अधिकार और सामर्थ्य है जो प्रभु यीशु के वचनों में था। ये वचन पूरी तरह से बाइबल के अनुरूप हैं। शुरू में हमें लगा था उन्होंने बाइबल पढ़े बिना ही उसे ठुकरा दिया है, पर ऐसा नहीं है। वो बाइबल को बेहतर समझते हैं। वो मानते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन परमेश्वर के वर्तमान वचन और अंत के दिनों का उसका कार्य है। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सच में पवित्र आत्मा से आते हैं और ये कलीसियाओं के लिए पवित्र आत्मा के वचन हैं, तो क्या इसकी छानबीन ना करना हमारी गलती नहीं होगी? अगर हमने प्रभु का स्वागत करने का मौका गंवा दिया तो इसका नुकसान हमें ही होगा।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पवित्र आत्मा के वचन नहीं हो सकते। सही कहा। बिल्कुल। अगर वे पवित्र आत्मा से आते भी हैं, इसका प्रभु के लौटने से कोई लेना देना नहीं है। सही कहा। अगर प्रभु सच में लौट आया है तो पवित्र आत्मा को इसका खुलासा सबसे पहले हमारे सामने करना चाहिए। बिल्कुल। हम पादरी और एल्डर हैं, तो भला प्रभु हमें कैसे त्याग सकता है? आमीन। वो पादरी या एल्डर नहीं है, पवित्र आत्मा का कार्य उन्हें पहले नहीं मिल सकता। बिल्कुल जब प्रभु लौटेगा तो सबसे पहले पादरियों और एल्डरों को ही पता चलेगा। सही कहा। पादरी और एल्डर इस बारे में नहीं जानते, इसका मतलब उनका विश्वास झूठा है। वाकई। एल्डर शू की समझने की क्षमता देखें तो उन्होंने यूं ही चमकती पूर्वी बिजली को नहीं स्वीकारा होगा। उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बहुत सारे वचन पढ़ने, उससे प्रेरित होने और इसे परमेश्वर की वाणी महसूस करने के बाद ही स्वीकारा होगा। अगर हमें ये पता करना है कि एल्डर शू को बहकाया गया है या नहीं, तो हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के और वचन पढ़कर देखना चाहिए कि वे सत्य हैं या नहीं। आपने कहा प्रभु को अपने लौटने का खुलासा पहले पादरियों और एल्डरों को करना चाहिए, पर यह गलत है। जब प्रभु यीशु आया था तो उसने इसका खुलासा मुख्य याजकों, शास्त्रियों या फरीसियों को नहीं किया था। प्रभु लोगों के रुतबे के अनुसार उनके सामने प्रकट नहीं होता। तब जो लोग प्रभु यीशु का अनुसरण करते थे, क्या वो आम लोग नहीं थे? प्रभु पक्षपात नहीं करता। जो इंतजार करते हैं और प्रभु की वाणी पहचान सकते हैं, वो प्रभु का स्वागत कर सकते हैं। हमने भी तो हमेशा प्रभु के लौटने का इंतजार किया है। जब प्रभु वापस आएगा तो वो यकीनन हमें छोड़ नहीं देगा। सही कहा। हम में से प्रभु के विश्वासी सतर्क रहकर प्रभु की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि वो हमें नहीं त्यागेगा, पर क्या तथ्य हमारी कल्पना के अनुरूप है? कोई यकीन से नहीं कह सकता कि प्रभु पहले किसके सामने प्रकट होगा, पर प्रभु सबसे बुद्धिमानी से काम करता है। प्रभु यीशु ने कहा था, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ये वचन बताते हैं कि अगर लोग प्रभु की वापसी की गवाही दे रहे हैं और प्रभु बाहर दरवाजा खटखटा रहा है, तो हमें उसका स्वागत और छानबीन करनी चाहिए। हम बेवकूफों की तरह इंतजार नहीं कर सकते। अभी पवित्र आत्मा के कथन प्रभु की वापसी की गवाही दे रहे हैं। प्रभु हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। अगर हमने इसकी खोज और छानबीन नहीं की तो हम प्रभु का स्वागत करने का मौका गवा सकते हैं। खोजना क्या है? कहाँ खोजना है? वाकई। प्रभु कैसे आएगा सब बाइबल में बताया गया है। हमें बाइबल पर टिके रहना चाहिए। सही कहा। बाइबल ने हमें बताया है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना। आमीन। अंत के दिनों में हर जगह झूठे मसीह प्रकट होंगे और लोगों को बहकाएंगे। जिस भी कलीसिया में तुम प्रभु में विश्वास करते हो, उसी से जुड़े रहकर बस इंतजार करो। यही सही तरीका है। वाकई। पादरी चेंग सही हैं। हमारा बाइबल पर टिके रहना ही सही है। हमें खोजने या छानबीन करने की जरूरत नहीं है। सही कहा। जहाँ हमें विश्वास हो वहीं रहना चाहिए। वाकई हम बेवकूफों हमें की बाइबल तरह पर इस टिके रहना छानबीन क्यों किया जा रहा मुझे भी ऐसा ही लगता है। है? सही बात है, बाइबल पर टिके रहना ही सही है। एल्डर शू, अच्छा, सब यही हैं। नमस्ते एल्डर शू, सही समय पर आए। आइए बैठिए। ठीक है। एल्डर शू एकदम सही समय पर आए हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? आज हम एल्डर शू की बात बहुत ध्यान से सुन के नहीं भी आपको पता होगा मैंने चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकार लिया है। मैं आज यहाँ आप सबके साथ इस बारे में चर्चा करने आया हूँ। चर्चा करने को है ही क्या? आपने चमकती पूर्वी बिजली में आस्था रखी और प्रभु को धोखा दिया। आप हमें गुमराह करना चाहते हैं? वाकई। वाकई ये हमारे भाई हैं, तुम्हें कुछ कहना है तो विनम्रता से कहो। सोंगेन, मैं जानता हूं कि आप अभी गुमराह होकर चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास कर रहे हैं। हम आपको दोष नहीं देंगे। आप अब भी हमारी कलीसिया के एल्डर हैं। आप जब भी वापस आना चाहेंगे, आपका स्वागत है। बिल्कुल। भले ही आप चमकती पूर्वी बिजली में आस्था रखकर रास्ते से भटक गए हैं, हमारी कलीसिया इसे ना याद रखेगी ना आपको निष्कासित करेगी। आपको जल्द से जल्द वापस आ जाना चाहिए। सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। हम साथ में सुसमाचार फैलाएंगे, है ना? हाँ, पादरी चेंग बस आपका भला चाहते हैं। जल्दी से पश्चाताप कर लीजिए। हाँ। पादरी चेंग, मैंने काफी छानबीन के बाद चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकारा है। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कई वचन पढ़े और उन्हें जितना पढ़ा मेरा दिल उतना ही रोशन हुआ। इससे विश्वास से जुड़ी मेरी उलझनें दूर हुई और बाइबल के कई रहस्यों का खुलासा हुआ।
मुझे लगता है ये पवित्र आत्मा ही है जो कलीसियाओं से बात कर रहा है। जिसके पास कान है उसे सुनना चाहिए। हाँ। तो इन दिनों मैं दिल में एक बोझ लेकर चल रहा हूं। मैंने जो हासिल किया और देखा है उस बारे में मुझे तुम लोगों से संगति करके तुम्हें इसकी छानबीन करने को मनाना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु की वापसी के कथन है। मैंने प्रभु का स्वागत किया है। मैं पहले तुम्हें यह सुसमाचार सुनाऊंगा। एल्डर शू, आप बाइबल समझते हैं। जाहिर है कि चमकती पूर्वी बिजली एक व्यक्ति में विश्वास करती है। आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी वाणी परमेश्वर की वाणी है? बताइए। क्या आप जानते नहीं है कि वे एक व्यक्ति में विश्वास करते हैं? अगर आप एक व्यक्ति में विश्वास करके गलत रास्ते पर चल पड़े तो फिर प्रभु में विश्वास करने के आपके इतने साल बर्बाद नहीं हो जाएंगे? हाँ, कितनी शर्म की बात है। हम सबको आपकी चिंता है। एल्डर टैंक बिल्कुल सही कह रहे हैं। चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकार कर आप एक व्यक्ति में विश्वास कर रहे हैं। ये प्रभु यीशु को धोखा देना है। बिल्कुल। आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हाँ, जिस प्रभु यीशु में हम विश्वास करते हैं, क्या वो भी एक व्यक्ति नहीं था? पर क्या कोई पहचान सकता था कि वो मसीह है, स्वयं परमेश्वर है? प्रभु यीशु ने कई बार अपने अनुयायियों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? कुछ लोगों ने कहा वो अध्यापक था, और दूसरों ने कहा वो चिकित्सक था। कुछ ने तो यह भी कहा कि वो नबी था। सिर्फ पतरस ने कहा तू मसीह है। और प्रभु यीशु ने क्या कहा? उसने कहा यह पवित्र आत्मा का निर्देश था। और अगर ऐसा नहीं होता तो कोई नहीं पहचान पाता कि प्रभु यीशु परमेश्वर का प्रकटन था। तब सभी फरीसियों ने प्रभु यीशु की निंदा की थी। उन सब ने कहा कि प्रभु यीशु नासरत से था और एक बढ़ई का बेटा था। तो कई लोगों ने मसीह में विश्वास करने को एक इंसान में विश्वास करना माना। यह बहुत सामान्य बात थी। अभी कम्युनिस्ट पार्टी भी चमकती पूर्वी बिजली की निंदा करती है, और धार्मिक संसार भी। वो कहते हैं यह इंसान में विश्वास करना है, परमेश्वर में नहीं। अगर तुम प्रभु यीशु के युग में जन्मे होते तो क्या तुम भी इसी तरह उसकी निंदा नहीं करते? हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, उसकी निंदा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। तुम अभी प्रभु यीशु में विश्वास करते हो क्योंकि तुमने उसे देखा नहीं है। तुम बाइबल के अनुसार विश्वास करते हो। अगर तुम प्रभु यीशु को मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट होते देखते तो कहना मुश्किल है कि तुम उसे स्वीकार कर उसका अनुसरण कर पाते या नहीं। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम परमेश्वर की भेड़ों में से एक हो या नहीं। यह सच है कि परमेश्वर की भेड़ उसकी वाणी सुन सकती है। अभी प्रभु यीशु में हमारा विश्वास बाइबल पर आधारित है। अगर बाइबल नहीं होती तो हम प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते। आमीन। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। अभी प्रभु यीशु में तुम्हारा विश्वास बाइबल पर आधारित है। बाइबल के बिना तुम उस पर विश्वास नहीं करते। इससे साबित होता है कि तुम बाइबल में विश्वास करते हो, प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते। तुम सिर्फ बाइबल को मानते हो, ना कि प्रभु यीशु को। इसलिए जब प्रभु यीशु वापस आया तो तुम उसे पहचान नहीं पाए। ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा ही है। हम प्रभु जो यीशु ये को बोल कैसे रहे हैं पहचान वो बिल्कुल सही है। और ये जरूर होकर रहेगा। एल्डर शू, चमकती पूर्वी बिजली एक इंसान में विश्वास करती है, ये मानकर भी आप उसे क्यों स्वीकारते हैं? बताइए। यह जानबूझकर गलत करना है। सही कहा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करता हूं क्योंकि उसने कई सत्य व्यक्त किए हैं। जरा सोचो, सत्य कहां से आता है? क्या लोग इसे व्यक्त कर सकते हैं? संसार की रचना से लेकर आज तक क्या कोई व्यक्ति सत्य व्यक्त कर पाया है? सिर्फ देहधारी मनुष्य का पुत्र ही इसे व्यक्त कर सकता है। बिल्कुल। अगर यह इंसान परमेश्वर से नहीं आया था तो उसने इतने सारे सत्य कैसे व्यक्त किए? तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे कि मनुष्य क्या है और परमेश्वर क्या है। प्रभु यीशु भी बाहर से एक इंसान ही था, पर उसमें दिव्य सार था और उसके भीतर पवित्र आत्मा रहता था, इसलिए वह सत्य व्यक्त कर पाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी एक इंसान जैसा प्रतीत होता है, पर उसमें भी दिव्य सार है और उसमें पवित्र आत्मा बसता है, इसलिए वह यह सभी सत्य व्यक्त कर सकता है। प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जो मनुष्य का पुत्र है वो पहले ही आ चुका है। वह देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने कहा था कि परमेश्वर की भेड़ उसकी वाणी सुन सकती है। परमेश्वर की वाणी सुनकर ही मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारा। आप किस आधार पर कहते हैं कि यह मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर है? बताइए। क्योंकि प्रभु यीशु ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है।
मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ये सभी सत्य व्यक्त किए हैं और इससे प्रभु यीशु की भविष्यवाणी सही साबित होती है। यह मामला बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट नजर वाले इसे देख सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर ही सत्य व्यक्त कर सकता है। आमीन। आमीन। अब तक अनगिनत लोगों ने परमेश्वर में विश्वास किया है। जरा सोचो, उनमें से कौन सत्य व्यक्त कर सकता है? कोई भी नहीं। सही कहा। अभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत से सत्य व्यक्त किए हैं। इससे साबित होता है कि वह मनुष्य का पुत्र है। तुम लोग विश्वास क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ने चाहिए? हाँ, मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े, मेरा हृदय एकदम रोशन हो गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वाकई मनुष्य के पुत्र का प्रकटन और लौट कर आया प्रभु यीशु हो सकता है। आपका कहना है कि प्रभु अंत के दिनों में मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट होता है। यह नामुमकिन है। सही कहा। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, यही यीशु वैसे ही वापस आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। आमीन। प्रभु यीशु अपने पुनर्जीवित आध्यात्मिक शरीर में स्वर्ग गया था। जब वह वापस लौटेगा तो इसी रूप में आएगा। वाकई। मनुष्य के पुत्र के रूप में कैसे? सही कहा, ऐसा बाइबल में लिखा है। बिल्कुल। जहां तक प्रभु का स्वागत करने की बात है, पूरा धार्मिक संसार, चाहे ईसाई हो, कैथोलिक हो या फिर ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी, सभी ने बड़ी गलती की है। वे प्रभु के स्वागत का आधार प्रभु यीशु की भविष्यवाणियों को नहीं बनाते, बल्कि मनुष्य या स्वर्गदूतों के शब्दों को बनाते हैं। जहां प्रभु का स्वागत करने की बात हो, हमें परमेश्वर के वचनों को मानक मानना चाहिए। प्रभु यीशु स्पष्ट कहता है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु यीशु के वचन एकदम स्पष्ट हैं। प्रभु मनुष्य के पुत्र के रूप में वापस आएगा। वह देह में प्रकट होकर कार्य करेगा। आपने गलत कहा। यहाँ मनुष्य का पुत्र का मतलब प्रभु यीशु से है। बिल्कुल। ये सभी पद प्रभु यीशु की वापसी के बारे में उसकी भविष्यवाणियां हैं। इनका संदर्भ प्रभु यीशु से कैसे हो सकता है? प्रभु यीशु ने यह भी कहा था, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंधकर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपना कार्य शुरू कर दिया है और उसने न सिर्फ सीसीपी सरकार के अंधाधुंध दमन और पीछा करने को सहा है, बल्कि उसने धार्मिक संसार की निंदा और अस्वीकृति भी सही है। प्रभु के वचन पहले ही साकार हो चुके हैं और इस सच को कोई नकार नहीं सकता। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों का मनुष्य का पुत्र है। अगर तुम अभी भी सत्य की खोज और छानबीन नहीं करते और पवित्र आत्मा के वचनों की निंदा करते हो, तो यह पवित्र आत्मा का तिरस्कार है और तुम्हें कभी परमेश्वर का उद्धार नहीं मिलेगा। फिर कभी परमेश्वर को देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन कलीसियाओं के लिए पवित्र आत्मा का संदेश है, तो हम इसकी आलोचना और निंदा नहीं कर सकते। अगर हमने परमेश्वर के प्रकटन और कार्य की निंदा की, तो हम पवित्र आत्मा का तिरस्कार करेंगे। इसकी माफी हमें न तो इस जन्म में न ही अगले जन्म में मिलेगी। पवित्र आत्मा का कैसा तिरस्कार? बात का बतंगड़ मत बनाओ। वाकई। प्रभु के विश्वासी होने के नाते हमारे सभी पाप माफ किए जा चुके हैं। प्रभु हमारा न्याय कर चुका है। आमीन। हम सिर्फ प्रभु यीशु के वादे में विश्वास करते हैं कि वह बादलों के साथ आएगा और हमें स्वर्ग के राज्य में आरोहित करेगा। आमीन। हम किसी और चीज में विश्वास नहीं करते। सही कहा। सिर्फ प्रभु यीशु ही हमें बचाकर स्वर्ग के राज्य में ले जा सकता है। आमीन। शुसोंगेन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आपकी आस्था प्रभु यीशु को धोखा देना है। फौरन अपने पाप को बोलकर पश्चाताप करो। पवित्र आत्मा के वचनों का तिरस्कार करने का मतलब है पवित्र आत्मा का तिरस्कार करना। बिल्कुल सही कहा। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़कर सुनाता हूं। तुम एक शब्द भी नहीं पढ़ोगे, हमें नहीं सुनना। इसमें डरने वाली क्या बात है? सुनकर देखते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य हैं या नहीं। हमारे पास सत्य है। हम गुमराह होने से क्यों डरे? पढ़ने दो उसे।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जो लोग मसीहा को नहीं जानते थे वे सभी यीशु का विरोध करने, यीशु को अस्वीकार करने, उसे बदनाम करने में सक्षम थे। जो लोग यीशु को नहीं समझते वे सब उसे अस्वीकार करने एवं उसे बुरा भला कहने में सक्षम हैं। इसके अलावा वे यीशु के लौटने को शैतान द्वारा गुमराह किए जाने की तरह देखने में सक्षम हैं। और अधिकांश लोग देह में लौटे यीशु की निंदा करेंगे। क्या इस सबसे तुम लोगों को डर नहीं लगता? जिसका तुम लोग सामना करते हो वह पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा होगी। कलीसियाओं के लिए कहे गए पवित्र आत्मा के वचनों का विनाश होगा और यीशु द्वारा व्यक्त किए गए समस्त वचनों को ठुकराना होगा। यदि तुम लोग इतने संभ्रमित हो तो यीशु से क्या प्राप्त कर सकते हो? यदि तुम हठपूर्वक अपनी गलतियां मानने से इनकार करते हो तो श्वेत बादल पर यीशु के देह में लौटने पर तुम लोग उसके कार्य को कैसे समझ सकते हो? मैं तुम लोगों को यह बताता हूं, जो लोग सत्य नहीं स्वीकारते फिर भी अंधों की तरह श्वेत बादलों पर यीशु के आगमन का इंतजार करते हैं, निश्चित रूप से पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा करेंगे। और ये वे वर्ग हैं जो नष्ट किए जाएंगे। तुम लोग सिर्फ यीशु के अनुग्रह की कामना करते हो और सिर्फ स्वर्ग के सुखद क्षेत्र का आनंद लेना चाहते हो। तुमने यीशु के कहे वचनों का कभी पालन नहीं किया, और जब यीशु देह में लौटता है तो उसके द्वारा व्यक्त सत्य को तुमने कभी नहीं स्वीकारा। यीशु के एक श्वेत बादल पर लौटने के तथ्य के बदले तुम लोग क्या दोगे? क्या वही ईमानदार दोगे जिससे तुम लोग बार बार पाप करते हो और फिर बार बार उनकी स्वीकारोक्ति करते हो? श्वेत बादल पर लौटने वाले यीशु को तुम बलिदान में क्या अर्पण करोगे? क्या यह कार्य के कई वर्षों की वह पूंजी है जिसके जरिए तुम अपनी बड़ाई करते हो? लौट कर आए यीशु को तुम लोगों पर विश्वास कराने के लिए तुम लोग किस चीज को थाम कर रखोगे? क्या वह तुम लोगों का अभिमानी स्वभाव है जो किसी भी सत्य को समर्पित नहीं होता? इन वचनों में अधिकार है। इनका लहजा वैसा ही है जैसा प्रभु यीशु का फरीसियों को फटकारने के समय था। हाँ, पवित्र आत्मा का तिरस्कार ना इस जन्म में और ना ही अगले जन्म में माफ किया जाएगा। हमें सावधान रहना होगा। बहुत हुआ, हमें डराने की कोशिश मत करो। शू सोंगेन, हम आपसे पश्चाताप करने का इतना अनुरोध कर रहे हैं। सच में? बिल्कुल। पर आप, एक तो आपको इसकी कद्र नहीं, ऊपर से आप ये भी कह रहे हैं कि हम पवित्र आत्मा का तिरस्कार कर रहे हैं। हाँ, एकदम सही कहा। मैं आपको बता दूं, हमने कई सालों से प्रभु में विश्वास किया है। हमें डराने से कुछ नहीं होगा। सही कहा। अब जब तुम्हें चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास करना ही है तो हमारे बीच बात करने को कुछ बचा ही नहीं है। निकल जाओ, वापस मत आना यहाँ। जाओ जाओ, निकल जाओ यहाँ से। निकलो, चलो निकलो। अब से तुम हमें चमकती पूर्वी बिजली के उपदेश नहीं दे सकते और ना ही हमारी कलीसिया में आकर भेड़े चुरा सकते हो। ऐसा किया तो मैं चुप नहीं रहूंगा। भाई माँ, आप क्या कर रहे हैं? हमने इतने सालों तक मिलकर प्रभु की सेवा की है और अब प्रभु यीशु लौट आया है। मैं नहीं चाहता कि आप प्रभु द्वारा त्याग दिए जाएं। मैं आग्रह करता हूं, आप देहधारी मनुष्य के पुत्र की निंदा ना करें। आप परमेश्वर की निंदा करने और उसके स्वभाव को नाराज करने के लिए जिम्मेदार होंगे। हाँ। जब आपको सच में दंड मिलेगा तब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी हो। तुम लोगों को बहकाते हो और दावा करते हो कि हमने पवित्र आत्मा का तिरस्कार किया। तुम्हें शाप मिलना चाहिए। तुम सच में घृणित हो। चले जाओ। तुम हमारे भाई से ऐसे पेश आते हो? तुम सच में विश्वासी हो भी? हाँ, वाकई। भाई हान, तुम समझदार हो और तुम्हारा अपना दिमाग है। तुम्हें सत्य खोजना चाहिए। हाँ, तुम पादरी चैंग और एल्डर टैंग से अलग हो। आपदाएं अब बद से बदतर होती जा रही हैं और परमेश्वर ने वचन बोल दिया है। क्या तुम वाकई परमेश्वर की वाणी नहीं सुनना चाहते? प्रभु का स्वागत नहीं करना चाहते? अगर यह मौका गंवा दिया तो तुम आपदाओं में घिर जाओगे और तब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणी है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कुल मिलाकर 7 बार इसका जिक्र हुआ है। अगर तुम प्रभु का स्वागत करना चाहते हो तो तुम्हें सुनना होगा कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सही बात है भाई हान।
अभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कई सत्य व्यक्त किए हैं और परमेश्वर की भेड़ें धीरे धीरे उसके पास लौट रही हैं। तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर पता करना चाहिए कि वो सत्य हैं या नहीं। एक बार परमेश्वर की वाणी सुन ली तो तुमने उसका स्वागत कर लिया होगा। तुम गवाही देते हो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया प्रभु यीशु है और उसने ये सभी सत्य व्यक्त किए हैं। इससे साबित होता है कि प्रभु यीशु की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। अब लगता है प्रभु ने लौटने के बाद जो सत्य व्यक्त किए हैं उन्हें नहीं स्वीकारा तो हमें वाकई सत्य या जीवन नहीं मिलेगा और हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। नहीं, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। प्रभु में विश्वास के कारण हमारे पाप माफ हो चुके हैं। हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। सही है, आप प्रभु यीशु के उद्धार को ठुकरा रहे हैं। पौलुस ने कहा था, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रभु हमें पापियों के रूप में नहीं देखता, तो क्या हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते? सही कहा। बिल्कुल, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश इतना जटिल नहीं है। अगर हमारे पापों को माफ कर दिया जाए तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं नहीं? सही बात। क्या आप हमें इस सवाल का स्पष्ट जवाब दे सकते हैं? बताइए। ठीक है, जब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की बात हो तो हम लोगों की बातों पर नहीं चल सकते। जरूरी है प्रभु के वचनों के अनुसार चलना। हाँ। प्रभु यीशु ने कहा था, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। देखा तुमने, प्रभु के वचन बिल्कुल स्पष्ट हैं। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं सिर्फ वे ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का क्या मतलब है? बताइए। तुमने सबसे अहम सवाल उठाया है। इसका जवाब देने के लिए मुझे यहां से शुरुआत करनी होगी। प्रभु में विश्वासी होने के नाते हमारे पाप माफ हो गए हैं, मगर पापों की माफी मिलने के बाद भी हम अक्सर पाप कर सकते हैं। हम रोज पाप करने और उसे कबूलने और फिर पाप करने के कुचक्र में जीते हैं। पाप की बेड़ियों से कभी आजाद नहीं होते। हाँ। हम लगातार झूठ बोलते, धोखा देते और पाप के बीच जीते हैं। बताओ, क्या यह सच नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने लायक हैं? सभी भ्रष्ट मनुष्य पाप में जी रहे हैं, और अगर उनके पाप माफ हो भी जाते हैं फिर भी वे अक्सर पाप करते हैं। क्या अक्सर पाप करने वाले लोग परमेश्वर के प्रति समर्पण कर सकते हैं? क्या ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग हैं? नहीं। सही कहा। अगर बस विश्वासी होने से पाप माफ हो जाए तो उनमें से कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश योग्य नहीं होगा। हाँ। जो लोग प्रभु के लौटने पर उसका स्वागत करते हैं, जो अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय का अनुभव करके शुद्ध होते हैं, सिर्फ वही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकते हैं। सिर्फ ऐसे लोग ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हैं। बात में दम है। आपको कुछ पता है इस बारे में? प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन। अब प्रभु यीशु देह धारण करके हमें अपने साथ भोज में ले जाने के लिए धरती पर आया है। प्रभु यीशु ने कहा था, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। अब यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, और जो भी परमेश्वर की वाणी सुन सके वह प्रभु के साथ भोज में जा सकता है। कहाँ है स्वर्ग का राज्य? सही जा सकते हैं क्या? अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आकर ये सभी सत्य व्यक्त किए हैं, और लोग परमेश्वर के वर्तमान वचन को खा पी सकते हैं और उसके मौजूदा कार्य को स्वीकार सकते हैं। क्या ये भोज में शामिल होना नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। अभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर विजेताओं का एक समूह बना रहा है। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर द्वारा उसके राज्य में ले जाए जाने के योग्य। आमीन। तो ये बात है। आपने ऐसे बताया तो मुझे समझ आ गया। हमारे पापों को माफ करना परमेश्वर का अनुग्रह है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पवित्र हो गए हैं। रोज ऐसे माफी मांगना और पाप करना, दिन में पाप करना, रात में उसे कबूल करना और अगली सुबह फिर से पाप करना, क्या हम बार बार पाप में गोते नहीं लगा रहे हैं? वास्तव में ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हम वाकई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के योग्य नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं।
हमारे पाप माफ हो चुके हैं पर हम अभी भी योग्य नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा विश्वास व्यर्थ है। मुझे पहले पता होता तो मैं विश्वास ही नहीं करती। ये सच है कि हम अभी भी अक्सर पाप करते हैं, मगर विश्वास के इन सालों में हमने प्रभु के लिए काम किया है, जगह जगह उपदेश दिए, कलीसियाओं की स्थापना की, अपने क्रूज ढोए, हमने बहुत कष्ट सहा है। तो क्या अभी हम योग्य नहीं हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम बाइबल के शब्दों में विश्वास करते हैं। हम मुंह से स्वीकारते और दिल से विश्वास करते हैं तो बचा लिए जाएंगे। हम इंतजार करेंगे कि प्रभु हमें स्वर्ग के राज्य में आरोहित करे। आमीन। भाई पौलुस ने कहा था कि अगर व्यक्ति मेहनत करे तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। मेरे भाई बहनों, हम मनुष्य की धारणा और कल्पनाओं के अनुसार प्रभु का स्वागत और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बिल्कुल। प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा कि जिनके पाप माफ हो गए और जो कड़ी मेहनत करते हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का प्रवेश इस पर निर्भर करता है कि क्या वो प्रभु का स्वागत करके उसके अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार सकता है। यही बड़ा मसला लोगों की नियति तय करता है। सही कहा। बिल्कुल। प्रभु में विश्वास करके सिर्फ हमारे पाप माफ होते हैं और हम प्रभु के अनुग्रह का आनंद लेते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु की वापसी को या उसके बाद उसके द्वारा व्यक्त सभी सत्यों को नहीं स्वीकारते तो ये सब व्यर्थ होगा। हाँ। प्रभु का स्वागत करके, अंत के दिनों का उसका न्याय स्वीकार करके और शुद्ध होकर ही व्यक्ति पूरी तरह से उद्धार पा सकता है और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के योग्य हो सकता है। सही कहा। आमीन। वो सही है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए प्रभु का स्वागत करना जरूरी है। संसार के राज्य, ये तो बाइबल आओ सुने कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कहता है। ठीक है। राज्य धरती पर बाइबल में बहन, हम स्वर्ग के राज में प्रवेश की बात कर रहे हैं, आप सो कैसे गई? आज इसको बिल्कुल नहीं की बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। यद्यपि यीशु ने मनुष्यों के बीच अधिक कार्य किया, फिर भी उसने केवल समस्त मानव जाति के छुटकारे का कार्य पूरा किया और वह मनुष्य की पाप बलि बना। उसने मनुष्य को उसके समस्त भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया। मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि बनने और मनुष्य के पाप वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य को उसके शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए स्वभाव से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी। और इसलिए अब जबकि मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिया गया है, परमेश्वर मनुष्य को नए युग में ले जाने के लिए वापस देह में लौट आया है और उसने ताड़ना एवं न्याय का कार्य आरंभ कर दिया है। यह कार्य मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में ले गया है। वे सब जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे उच्चतर सत्य का आनंद लेंगे और अधिक बड़े आशीष प्राप्त करेंगे। वे वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य, मार्ग और जीवन प्राप्त करेंगे। जो लोग मसीह द्वारा बोले गए सत्य पर भरोसा किए बिना जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, वे पृथ्वी पर सबसे बेतुके लोग हैं। और जो मसीह द्वारा लाए गए जीवन के मार्ग को स्वीकार नहीं करते, वे कोरी कल्पना में खोए हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग अंत के दिनों के मसीह को स्वीकार नहीं करते, उनसे परमेश्वर हमेशा घृणा करेगा। मसीह अंत के दिनों के दौरान राज्य में जाने के लिए मनुष्य का प्रवेश द्वार है और ऐसा कोई नहीं जो उससे कन्नी काट कर जा सके। मसीह के माध्यम के अलावा किसी को भी परमेश्वर द्वारा पूर्ण नहीं बनाया जा सकता। तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो, इसलिए तुम्हें उसके वचनों को स्वीकार करना और उसके मार्ग को समर्पित होना चाहिए। सत्य को ग्रहण करने या जीवन का पोषण स्वीकारने में असमर्थ होकर भी तुम केवल आशीष पाने की नहीं सोच सकते। मसीह अंत के दिनों में इसलिए आया है ताकि उन सबको जीवन प्रदान कर सके जो उसमें सच्चा विश्वास रखते हैं। उसका कार्य पुराने युग को समाप्त करने और नए युग में प्रवेश करने के लिए है, और उसका कार्य वह मार्ग है जिसे नए युग में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को अपनाना चाहिए। यदि तुम उसे स्वीकारने में असमर्थ हो और इसके बजाय उसकी भर्त्सना, निंदा, यहाँ तक कि उसका उत्पीड़न करते हो, तो तुम्हें अनंत काल तक जलाया जाना तय है और तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करोगे।
क्योंकि यह मसीह स्वयं पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति है, परमेश्वर की अभिव्यक्ति है, वह जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी पर करने के लिए अपना कार्य सौंपा है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि तुम वह सब स्वीकार नहीं करते जो अंत के दिनों के मसीह द्वारा किया जाता है, तो तुम पवित्र आत्मा की निंदा करते हो। पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को जो प्रतिफल भोगना होगा वह सभी के लिए स्वतः स्पष्ट है। आमीन। आमीन। ये वचन बहुत प्रभावशाली हैं। ये यकीनन पवित्र आत्मा से आते हैं। ये तो परमेश्वर की वाणी प्रतीत होते हैं। अब मैं समझा कि अगर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश चाहते हैं तो हमें अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय कार्य स्वीकारना होगा, पाप से दूर होकर शुद्ध होना होगा और फिर पाप नहीं करना होगा। तभी हम राज्य में प्रवेश करने योग्य बनेंगे। आमीन। पहले हम बहुत नासमझ थे। हम हमेशा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की कल्पना करते थे और सपने में भी परमेश्वर की आशीष पाने की उम्मीद करते थे। हम वाकई अपनी अनावश्यक इच्छाओं में बह गए थे। हाँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रभु अंत के दिनों में लौट कर आने के बाद हमें बचाने और मार्गदर्शन देने के लिए इतने सारे सत्य व्यक्त करेगा ताकि हम उनमें प्रवेश कर सकें। आमीन। तुम चाहे इसे कैसे भी देखो, इससे साबित होता है कि यह अंत के दिनों में परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर के अलावा और कोई भी सत्य व्यक्त नहीं कर सकता। आमीन। मुझे विश्वास है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया प्रभु यीशु है। प्रभु का धन्यवाद। पादरी उनकी कितनी भी निंदा करें, यह तथ्य कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतने सारे सत्य व्यक्त कर सकता है, इससे साबित होता है कि वही लौट कर आया प्रभु यीशु है। आमीन। प्रभु यीशु वास्तव में लौट आया। हाँ, प्रभु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आखिरकार हमें प्रभु मिल गया। प्रभु वाकई वापस लौट आया है। स्वर्ग के राज में प्रवेश के लिए हमारे पास मार्ग है। प्रभु का धन्यवाद। खुशखबरी, खुशखबरी, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। स्वर्ग का राज? क्या बात है? हाँ। क्या प्रभु सच में लौट आया है? हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना अच्छा बोलता है। उसने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के मामले को समझाया। सुनोगी तो समझ जाओगी। कितनी शानदार बात है। मैं नजर रखती हूँ, जल्दी जाकर सुनो। ठीक है।真是让人都因神的发生而被征服，全都倾倒在此流中，都归附在神的面前。因神早已将荣耀从全地之上收回，在东方重新发出，重新发出。谁不盼望看见神的荣耀？谁不把望神归来？谁不渴慕神的再现？谁不思念神的可爱？谁能不救光，救光而来？谁能不看见迦南的丰富？谁不盼望救赎主的重归？谁不仰慕大有能力者？समय का पता ही नहीं लगता। बिल्कुल। आपने एक साल तक सुसमाचार फैलाया, काफी लोगों को हासिल किया होगा। हाँ। इस बार मैं हैनान, अनहुई, शेंडोंग, शांगची और दूसरे कई प्रांतों में इतनी सारी जगह मैंने 10,000 से ज्यादा लोगों को हासिल किया। 10,000 से ज्यादा? बहुत अच्छे परिणाम है। भाई शू, मैं भी सुसमाचार फैलाना चाहती हूँ मगर नहीं जानती कैसे करूँ। हमें अपने अनुभव के बारे में बताइए। हाँ, हमें जी, बताइए। हम सब सुनना चाहते हैं। इन 6 महीनों में मैं बहुत से लोगों से मिला।
मैंने विभिन्न संप्रदायों की निराशाजनक स्थिति देखी। लोग अपनी आस्था में उदासीन और बेजार हैं। उनकी सभाओं में पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। कलीसियाएं वीरान जगहें बन गई हैं। विश्वासियों की आत्माएं दरिद्र हैं। कितनी निराशाजनक बात है। प्रभु का स्वागत करने की खातिर कुछ लोग शादी करने या कारोबार चलाने की जुर्रत नहीं करते। कुछ लोग बिना कपड़ों के सोने से भी डरते हैं। उन्हें डर है कि प्रभु आधी रात में लौट कर आएगा और वे पीछे छूट जाएंगे। हम भी पहले ऐसे ही थे। हाँ, हम भी ऐसे ही थे। कुछ लोग अक्सर उपवास और प्रार्थना करते हैं, फिर भी उन्हें पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं मिलता। उनकी आस्था उदासीन हो गई है। और कुछ संसार में वापस लौट गए। शर्म की बात है। कुछ लोग वाकई प्रभु की वापसी के लिए तरस रहे हैं। वो अपना घर बार बेचकर जगह जगह प्रभु को खोजते हैं। और फिर वो कंगाल हो जाते हैं, फिर भी प्रभु से नहीं मिल पाते। ऐसे लोग सच में हैं। मैंने उनके बारे में सुना है। ऐसे लोग भविष्य में कैसे जिएंगे? मैं भी यही सोच रही हूँ। सच में। इन लोगों की ये दशाएं देखकर मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आ गए। वे लोग दीन दुखी, दयनीय, अंधे, भ्रमित, अंधकार में विलाप कर रहे हैं। मार्ग कहाँ है? उनमें टूटते तारे जैसी रोशनी के लिए कितनी ललक है, जो अचानक नीचे आकर उन अंधकार की शक्तियों को तितर बितर कर दे, जिन्होंने वर्षों से मनुष्य का दमन किया है। किसे पता कि वो किस हद तक आस लगाए बैठे हैं और कैसे दिन रात इसके लिए लालायित रहते हैं। उस दिन जब रोशनी चमकती है, भयंकर कष्ट सहते, रिहाई से नाउम्मीद ये लोग अंधकार में कैद रहते हैं। वे कब रोना बंद करेंगे? ये दुर्बल आत्माएं बेहद बदकिस्मत हैं, जिन्हें कभी विश्राम नहीं मिला है। सदियों से ये इसी स्थिति में क्रूर बंधनों और अवरुद्ध इतिहास में जकड़े हुए हैं। उनकी कराहने की आवाज किसने सुनी है? किसने उनकी दयनीय दशा को देखा है? क्या तूने कभी सोचा है कि परमेश्वर का हृदय कितना व्याकुल और चिंतित है? जिस निर्दोष इंसान को उसने अपने हाथों से रचा, उसे ऐसी पीड़ा उठाते देखना वह कैसे सह सकता है? आमीन। हमारे सुसमाचार ना फैलाने से परमेश्वर का दिल टूट जाएगा। हाँ, मैं भी सुसमाचार फैलाना चाहती हूँ। क्या ये काम काफी खतरनाक नहीं है? हाँ, बेशक है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं। धर्म में हर तरह के लोग होते हैं। जब उन्हें पता लगता है तो वो पुलिस तक बुला लेते हैं। ऐसा ही होता है। भाई शू, क्या आपने ऐसे खतरों का सामना किया है? कैसे नहीं करूंगा, कई बार किया है। कुछ लोगों ने मेरे पीछे कुत्ते भी दौड़ाए। कुछ लोगों ने मुझ पर गोबर फेंका। अरे परमेश्वर, ऐसा कैसे कर सकते हैं? दूसरों ने मुझे डंडे से मारा। अरे नहीं, कितनी बुरी बात है। एक बार तो किसी ने पुलिस को बुला लिया। जैसे ही हमें पता लगा, हम फौरन भाग गए। ये बहुत खतरनाक है। ये वाकई परमेश्वर की सुरक्षा। परमेश्वर का धन्यवाद। सुसमाचार फैलाते समय अगर तुमने धार्मिक लोगों से बातचीत की तो तुम कभी भी गिरफ्तार हो सकते हो। तुम्हें गिरफ्तारी के लिए तैयार रहना होगा। अगर हम गिरफ्तार हुए तो क्या होगा? क्या होगा? भले ही सजा ना मिले, पर बहुत कष्ट सहना होगा। ये सच है। इसमें सभी तरह के खतरे होते हैं, पर हमें उनसे डरना नहीं है। डरोगे तो सुसमाचार कैसे फैलाओगे? सही कहा। सुसमाचार फैलाना परमेश्वर के चुने हुए लोगों का मकसद है। हम इससे कभी भाग नहीं सकते। आमीन। खुद को परमेश्वर के लिए खपाना है तो गिरफ्तारी के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ। मौत के सामने भी उसे कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए या डरना नहीं चाहिए। आमीन। सृजित प्राणियों में परमेश्वर के प्रति ऐसी वफादारी होनी चाहिए। आमीन। ये जीवन परमेश्वर ने दिया है, मुझे ये उसे ही अर्पित करना चाहिए। आमीन। सुसमाचार फैलाना हमारा मकसद है। सही कहा। हमें परमेश्वर के इरादे पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, सही कहा। 我不考虑跟随基督多么艰难，我只以遵行神旨意为天职。我也不去想以后世的福收获。既然选择爱神，就要义无反顾。不管前方道路多么艰险坎坷，不管
管以后还要经受多少痛苦，为了迎接神的得荣之日，我竟跟神的教宗忠心到底。चलो खाते हैं। ठीक है। क्या कर रहे हो? क्या चल क्या रहा है ये? शिव सॉन्ग है। हम फिर मिल गए। 4 साल पहले प्रभु में विश्वास करने के कारण तुम गिरफ्तार हुए थे। अभी किसी ने सूचना दी कि तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करते हो और सभी जगह सुसमाचार फैला रहे हो। कैप्टन, तुम अपने तौर तरीके बदलने को तैयार नहीं। लगता है हमारी खातिरदारी में कुछ कमी रह गई थी। मैंने गैर कानूनी क्या किया? बार बार गिरफ्तार क्यों करते हो? बकवास बंद करो, ले जाओ इसे। जल्दी करो। कितना धीरे चलते हो? काम चोरी कर रहे हो? हाँ? लगता है तुम बहुत आलसी हो, समय बर्बाद कर रहे हो। खाना खाना है या नहीं? तेज और तेज, जल्दी चलो। परमेश्वर का विश्वासी, जल्दी। जरा रुको, खातिरदारी करना है इसकी। ठीक है, पकड़ो इसे। चलो निकलो। तेज चलो। और तेज चलो, जल्दी करो। सुनो लावली, तुम्हारी बिरादरी का है? देख क्या रहे हो? चलो। नहीं, जरूरत नहीं, थोड़ा ले लो। तुम कैसे गिरफ्तार हुए? पुलिस ने हमारा महीनों तक पीछा किया। जब हमने बड़ी सभा की तो उन्होंने मेरे साथ करीब दर्जन भर सहकर्मियों को गिरफ्तार किया। बिना लियो मुझसे भिड़ना चाहता था। अच्छा, छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ, देखना। ये लेबर कैंप एक अमानवीय जगह है। पुलिस और कैदी हमेशा लोगों से लड़ते रहते हैं। परमेश्वर के विश्वासियों पर उनकी कड़ी नजर रहती है। तुम्हें सावधान रहना होगा। 4 साल पहले मैं सुसमाचार फैलाते हुए गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने पीट पीट कर मेरी जान ही ले ली थी, और इस बार उन्होंने मेरा पैर लगभग तोड़ ही दिया था। सीसीबी परमेश्वर के विश्वासियों पर कठोर कार्रवाई कर रही है। वो वाकई राक्षस है। हाँ, दरअसल हम क्रूज के मार्ग पर चल रहे हैं। धार्मिकता के कारण सजा मिलना एक आशीष है। परमेश्वर का धन्यवाद। खाना खत्म करो, कितने आलसी हो। खाना खत्म करके काम करना है। चलो चलो, जल्दी करो। आलस नहीं, खाना खत्म करके काम पे लगो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, मेरे कान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पर ऐसा क्यों? पुलिस ने मुझे पीटा था। सीसीपी को हमारे जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत काम कराते हैं। अगर प्रभु का भरोसा नहीं होता तो मैं ये सब नहीं सह पाता। हाँ, कभी कभी मैं भी कमजोर पड़ जाता हूँ। मैं परमेश्वर के वचनों के भरोसे ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर उसके वचनों का मार्गदर्शन नहीं होता और मैं अकेला होता तो ये सब सह नहीं पाता। हाँ, मुझे यहाँ 1 साल से ज्यादा हो गया है। मैं प्रभु के वचन भी नहीं पढ़ सकता। मेरी आत्मा शुष्क हो चुकी है। सुनो, तुम अपनी सभाओं में क्या उपदेश देते हो? क्या कोई नई रोशनी मिली है?
नई रोशनी की बात करें तो थोड़ी रोशनी जरूर मिली। मुझे भी बताओ। पवित्र आत्मा अब बोलने लगा है और उसने बाइबल के कई रहस्यों और मानव जाति को बचाने की परमेश्वर की 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना के रहस्य का भी खुलासा किया है। 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना? पवित्र आत्मा ने यह भी स्पष्ट किया है कि कैसे शैतान मानव जाति को भ्रष्ट करता है, परमेश्वर कैसे कार्य करता है और कैसे लोगों को बचाता है। स्वर्गारोहण क्या है, बुद्धिमान कुवानिया कौन है और विजेता कौन है, स्वर्ग का राज्य कौन सा है, कौन उसमें प्रवेश कर सकता है, परमेश्वर लोगों का परिणाम और मंजिल कैसे तय करता है, वगैरह वगैरह। इन वचनों को पढ़कर मेरा पोषण हुआ है। मैंने बहुत कुछ हासिल किया। कलीसियाओं के लिए पवित्र आत्मा के वचन बोले जा चुके हैं। अगर उन्हें पढ़ना चाहते हो तो मौका मिलने पर मैं तुम्हारे लिए एक किताब ला दूंगा। कलीसियाओं के लिए पवित्र आत्मा के वचन? हाँ। अच्छा, क्या ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणी का पूरा होना नहीं है? जल्दी से इस बारे में मेरे साथ संगति करो। अच्छा लावली, तुम अपने परिवार वालों से हाल में मिले? हाँ, कुछ समय पहले मेरी बीवी आई थी। अच्छा, आलस मत करो। ठीक है। उसे अकेले ही घर संभालना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, तो पहले चर्चा करते हैं कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है और लोगों को बचाता है। हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में परमेश्वर ने जो मनुष्य बनाए वो पवित्र थे, उन्होंने पाप नहीं किए। शैतान द्वारा बहकाया और भ्रष्ट किए जाने के बाद लोग पाप में जीने लगे, परमेश्वर से दूर हो गए और उसे धोखा दिया। तब परमेश्वर ने मानव जाति को बचाने के लिए अपना प्रबंधन कार्य शुरू किया। परमेश्वर का उद्धार कार्य लोगों को शैतान की सत्ता से बचाने, उन्हें बुराई से पूरी तरह मुक्त करने और परमेश्वर के पास वापस लाने के लिए है। तुम्हें एक अंश पढ़ के सुनाता हूं। बढ़िया। परमेश्वर का प्रबंधन ऐसा है, मनुष्य को शैतान के हवाले करना। मनुष्य जो नहीं जानता कि परमेश्वर क्या है, सृष्टिकर्ता क्या है, परमेश्वर की आराधना कैसे करे या परमेश्वर के प्रति समर्पित होना क्यों आवश्यक है, और शैतान को उसे भ्रष्ट करने देना। कदम दर कदम परमेश्वर तब मनुष्य को शैतान के हाथों से बचाता है जब तक कि मनुष्य पूरी तरह से परमेश्वर की आराधना नहीं करने लगता और शैतान को अस्वीकार नहीं कर देता। यही परमेश्वर का प्रबंधन है। परमेश्वर के प्रबंधन का उद्देश्य लोगों के एक ऐसे समूह को प्राप्त करना है जो उसकी आराधना करे और उसके प्रति समर्पित हो। हालांकि ये लोग शैतान द्वारा भ्रष्ट किए जा चुके हैं, परंतु वे अब शैतान को अपने पिता के रूप में नहीं देखते। वे शैतान के घिनौने चेहरे को पहचानते हैं और उसे अस्वीकार करते हैं, और वे परमेश्वर के न्याय और ताड़ना को स्वीकार करने के लिए उसके सामने आते हैं। वे जान जाते हैं कि जो कुरूप है और जो पवित्र है उन दोनों में क्या अंतर होता है, और वे परमेश्वर की महानता और शैतान की दुष्टता को भी पहचान गए हैं। इस प्रकार के मनुष्य अब शैतान के लिए कार्य नहीं करेंगे, या शैतान की आराधना नहीं करेंगे, या शैतान को प्रतिष्ठापित नहीं करेंगे। इसका कारण यह है कि यह एक ऐसे लोगों का समूह है जो सचमुच परमेश्वर द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं। यही परमेश्वर द्वारा मानव जाति का प्रबंधन करने के कार्य की महत्ता है। परमेश्वर का प्रबंधन, ये नए वचन हैं, मैंने पहले कभी नहीं सुना। लवली, तुम अपने कान पर इन दो एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाओगे तो काम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कोई काम नहीं ठीक है, ठीक है, फिर मैं जा रहा हूं। शू सोंगेन, तू ऐसे नहीं मानेगा ना? चूहे की तरह फुदकता रहता है। दोबारा करेगा? जिद्दी कहीं का, जिद्दी चूहा। दोबारा परमेश्वर में विश्वास करने की बात की ना तो जेल में बंद कर दूंगा। काबू करना आता है मुझे। इसकी तो चलो चलो जल्दी करो और तेज, जल्दी जल्दी।
ऊपर वालों काम करते रहो। और तेज, हाथ तेज चलाओ। कमीने, लूले हो गए हो क्या? सुनो, पिछली बार परमेश्वर के प्रबंधन के कार्य के बारे में जो तुमने कहा था उसमें रोशनी थी। मुझे उस बारे में विस्तार से बताना। अगर तुम इसे समझना चाहते हो तो हमें व्यवस्था के युग में परमेश्वर के कार्य से शुरुआत करनी होगी। बताओ, परमेश्वर ने लोगों के लिए व्यवस्थाएं क्यों जारी की? क्योंकि शुरुआत में मनुष्य शिष्यों जैसे थे। वो कुछ नहीं समझते थे। उन्हें सच्चे परमेश्वर की आराधना करना या जीवन जीना नहीं आता था। वे यह भी नहीं जानते थे कि हत्या और चोरी करना पाप है। परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार व्यवस्थाएं और आज्ञाएं जारी की और धरती पर जीने के लिए लोगों का मार्गदर्शन किया। उसने लोगों को दिखाया कि सच्चा परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है और उसकी आशीष पाने के लिए कैसे जीना है। इस कारण मानव जाति का जीवन सामान्य था और भविष्य में परमेश्वर के कार्य के लिए नींव डाली गई। तो ऐसा हुआ था। अब बताओ, अगर परमेश्वर की ये व्यवस्थाएं नहीं होती तो लोग कैसे जीते? जो चाहे वो पाप कर सकता था। संसार में अफरा तफरी मची होती। सही कहा। तब क्या सभी लोग शैतान के जैसे नहीं बन जाते? वो सब नष्ट हो जाते। नूह के युग के लोग इसी तरह नष्ट हुए थे। व्यवस्था के युग में परमेश्वर का कार्य मानव जाति के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अगर लोग व्यवस्थाओं और आज्ञाओं का पालन करके परमेश्वर के मार्गदर्शन में रह पाते तो कितने धन्य होते। हाँ, मगर शैतान की भ्रष्टता के कारण लोग व्यवस्थाओं पर डटे नहीं रह सके और पाप करके परमेश्वर को नाराज किया। व्यवस्था के युग के अंत में मनुष्य के पाप बहुत बढ़ गए और भ्रष्ट मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर खुद छुटकारे का कार्य करने आया। प्रभु यीशु ने मानव जाति के लिए क्रूस पर चढ़कर मानवता को छुटकारा दिलाया। और अगर लोग उसे स्वीकार करते तो उनके पाप माफ हो जाते और वे परमेश्वर के अनुग्रह और आशीषों का आनंद ले सकते थे। तो ऐसा था। अरे बॉस, आओ बैठो। तुम वापस आ गए। जल्दी से हाथ पैर धो लो, दरवाजे बंद होने वाले हैं। इन दिनों काम थोड़ा मुश्किल हो। सोने जाओ। तुम्हारी पीठ का दर्द कैसा है? कैसा होगा? दर्द सहने के अलावा कोई चारा नहीं है। व्यवस्था के युग में एक भेंट से बस एक ही पाप माफ हो सकता था। मगर जब प्रभु यीशु को मनुष्य के लिए पाप बलि के रूप में क्रूस पर चढ़ाया था तो उसने लोगों के सभी पाप माफ कर दिए थे। उस तरह व्यवस्था के उल्लंघन के कारण लोगों को निंदित या दंडित नहीं किया जाता था। प्रभु का प्रेम कितना महान है। तो क्या प्रभु यीशु में विश्वास करने से हमारे पापों का माफ होना हमें वाकई पवित्र बनाता है? हम क्यों अभी भी अक्सर पाप करके उसे कबूल करते हैं और आखिर में पाप के बंधनों से मुक्त क्यों नहीं हो पाते हैं? भले ही उसके पाप माफ हो गए, पर जो व्यक्ति पाप में जीता है, क्या वह स्वर्ग के राज में आरोहित होने के योग्य है? हमारे पाप माफ हो चुके हैं और प्रभु हमें पापियों की तरह नहीं देखता। क्या हम सच में अब भी योग्य नहीं हैं? प्रभु यीशु ने छुटकारे का कार्य करके सबके पाप माफ कर दिए, पर उसने मनुष्य की पापी प्रकृति से छुटकारा दिलाने का कार्य नहीं किया। इसलिए प्रभु यीशु में विश्वास करने से बस हमारे पापों की माफी मिलती है, पर हमारी पापी प्रकृति अभी तक शुद्ध नहीं हुई है। अगर हमारे शैतानी स्वभाव जैसे कि अहंकार, कपट,
और स्वार्थ का समाधान नहीं होता, तो हम प्रभु से चाहे 100 या 1000 बार अपने पाप कबूल लें, पर हमारी पापी प्रकृति दूर नहीं होगी। यह लहसुन प्याज काटने जैसा है, ऊपर से कितना भी काट लो, जड़ें तो वहीं रहती हैं। तुम्हारी बात सही है। हम अक्सर विनम्रता, धैर्य और प्रेम की बात करते हैं, मगर फिर भी पलक झपकते ही लड़ने भिड़ने लगते हैं और हमेशा की तरह लोगों से नफरत करते हैं। हम वास्तव में नहीं बदले। बाइबल कहती है, पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। परमेश्वर पवित्र है, फिर भी हम अक्सर पाप करते हैं। हम तो प्रभु का चेहरा देखने लायक भी नहीं है। स्वर्ग के राज में प्रवेश करना तो दूर की बात है। तो प्रभु यीशु ने कहा कि उसे अंत के दिनों में लौटकर आना होगा और सत्य व्यक्त करके अपना न्याय कार्य करना होगा, ताकि वह लोगों की पापी प्रकृति दूर कर मनुष्य को शुद्ध करके बचा सके। कार्य का यह चरण परमेश्वर की 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना पूर्ण करता है, और यह परमेश्वर के उद्धार के कार्य का सबसे अहम और महत्वपूर्ण चरण है। हे योंग, हम निकलते हैं। लवली, तुम यहां से कब निकलोगे? जल्दी ही, करीब 15 दिनों में। चलो चलें। सोंगिन, तुमने कहा था कि प्रभु सत्य व्यक्त करने और न्याय कार्य करने के लिए लौट कर आएगा। क्या बाइबल में ऐसी कोई भविष्यवाणी है? हाँ, बिल्कुल है। बाइबल में अंत के दिनों के न्याय के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां हैं। एक बार प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इससे पता चलता है कि प्रभु अंत के दिनों में सत्य व्यक्त करने आएगा और सभी सत्यों में प्रवेश करने के लिए लोगों का मार्गदर्शन करेगा। यह अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय कार्य के संदर्भ में है। अच्छा, अंत के दिनों में परमेश्वर सत्य के जरिए लोगों का न्याय करके उन्हें शुद्ध करता है। तो बाइबल में इसका आधार है। फिर सत्य के जरिए लोगों का न्याय करना क्या है? एक अंश पढ़कर सुनाता हूं, ठीक है? अंत के दिनों का मसीह मनुष्य को सिखाने, उसके सार को उजागर करने और उसके वचनों और कर्मों को विश्लेषित करने के लिए विभिन्न प्रकार के सत्यों का उपयोग करता है। इन वचनों में विभिन्न सत्यों का समावेश है। ये सभी वचन मनुष्य के सार और उसके भ्रष्ट स्वभाव पर निर्देशित हैं। खास तौर पर वे वचन जो यह उजागर करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर का तिरस्कार करता है। इस संबंध में बोले गए हैं कि किस प्रकार मनुष्य शैतान का मूर्त रूप और परमेश्वर के विरुद्ध शत्रु बल है। अपने न्याय का कार्य करने में परमेश्वर केवल कुछ वचनों के माध्यम से मनुष्य की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता, बल्कि वह लंबे समय तक उसे उजागर करता है और उसकी काट छांट करता है। उजागर करने और काट छांट करने के इन तमाम विधियों को साधारण वचनों से नहीं, बल्कि उस सत्य से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका मनुष्य में सर्वथा अभाव है। केवल इस तरह की विधियां ही न्याय कही जा सकती हैं। केवल इस तरह के न्याय द्वारा ही मनुष्य को वशीभूत और परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त किया जा सकता है। और इतना ही नहीं,
बल्कि मनुष्य परमेश्वर का सच्चा ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। इसे सुनकर लगता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर का सत्य व्यक्त करना और न्याय कार्य करना वाकई मुमकिन है। हे योंग, अच्छा अंदर जाओ। अब मजे करो। मेहनत करो, चलो चलो और ज्यादा। काम से रोक दिया, क्या हुआ? सुनिए लीडर, मुझे बाथरूम जाना है। मुझे दस्त आ रही है। तुम्हें हमेशा ही दिक्कत रहती है। लाओचांग, ये लेदर बैग कंपनी हमारे गांव की है। सच में? दिखाओ जरा। अरे मैं अब और रोक नहीं सकता, मैं वहां उस गलियारे में जा रहा हूं। हाँ हाँ, तो जाओ ना। जल्दी करना। हाँ ठीक है। यहां से भागने में मेरी मदद करो। हो गया तुम्हारा? लाओशु, लाओशु, अरे नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। इसे कहीं देखा है क्या? को देखा है कहीं? ध्यान से देखो। सर सुनिए, पिंगशी काउंटी के शियांगयांग शहर तक जाना है। शियांगयांग? इस रास्ते पर करीब 30 मील उत्तर की तरफ चलते जाओ। धन्यवाद। कोई बात नहीं। ये लो तुम्हारी दवाई। लाओली घर पर है क्या? कौन है?
मैं मूंगफली की फसल कटाई में उसकी मदद करने आया हूँ। हाँ, कौन हो सकता है? अच्छा, मैं देखता हूँ। सोंगीन, लाओली, अंदर आओ। मेरे भाई, तुम आखिर बाहर कैसे निकले हैं? आओ, अंदर चलते हैं। ये कैसे हो सकता है? देह धारण किया तो बाजू पर आने वाला था। देह धारण कैसे कर सकता है? सब शांत हो जाओ, शांत रहो। सोंगेन, आपने कहा कि प्रभु पहले ही लौटकर देह धारण कर चुका है। मुझे विश्वास नहीं होता। वाकई बाइबल कहती है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आमीन। ये प्रभु के अपने वचन हैं। प्रभु ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य के पुत्र में सामर्थ्य और बड़ी महिमा है और वो बादलों पर आता है। हाँ, मगर ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। किसी ने ये देखा नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि प्रभु लौट आया है? सही कहा। प्रभु बादलों पर वापस आएगा। पूरा धार्मिक संसार ये बात जानता है। हम इस इंतजार में है कि प्रभु बादलों पर आकर हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। ये गलत नहीं है। आमीन। वाकई प्रभु यकीनन बादलों पर वापस आएगा। हाँ, प्रभु यीशु की भविष्यवाणी से यही साबित होता है। आमीन। क्योंकि तुम सब मानते हो कि यह पद प्रभु के बादलों पर आने को साबित करता है। इस अंश को ध्यान से पढ़ते हैं। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। प्रभु की यह भविष्यवाणी स्पष्ट बताती है कि जब भयंकर क्लेश खत्म हो जाएगा तब वह बादलों पर आएगा। इसमें कोई शक नहीं। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। ये वचन बताते हैं कि जब भयंकर क्लेश खत्म होने को होगा, सूरज काला पड़ जाएगा और चांद भी नहीं चमकेगा, तारे टूट कर गिरेंगे और स्वर्ग की शक्तियां कांप उठेंगी। इसी समय प्रभु सबके सामने बादलों पर आएगा। जब भयंकर क्लेश यह बादलों पर आना वैसा ही है जैसा प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा है। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। इन सब का मतलब है कि कैसे प्रभु भयंकर क्लेश खत्म होने के बाद सबके सामने बादलों पर आएगा। क्लेश खत्म होने के बाद प्रभु सबके सामने आएगा। ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था। प्रभु क्लेश खत्म होने के बाद ही सबके सामने आएगा। कह नहीं सकते कि हम भयंकर क्लेश से बच भी पाएंगे या नहीं। हाँ, तो फिर क्या हम आपदाओं में घिर जाएंगे? ऐसा होगा क्या फर्क पड़ता है ये कब होगा? मैं प्रभु का बादलों पर आने का इंतजार करूंगा। आमीन। अगर तुम प्रभु का बादलों पर आकर तुम्हें ले जाने का इंतजार करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम सिर्फ आपदाओं में गिरोगे और दंडित किए जाओगे। दंडित किए जाएंगे? सही सुना। क्या तुमने प्रभु को यह कहते नहीं सुना? देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। तुम्हें इसका परिणाम पता होना चाहिए। तो क्या हमें वाकई दुर्भाग्य सहना होगा और तभी हम प्रभु को सबके सामने बादलों पर आते देखेंगे? तुम सब सोचो इस बारे में। क्या प्रभु की वापसी का मतलब सिर्फ भयंकर क्लेश खत्म होने के बाद उसका बादलों पर आना ही है? बेशक। सोंगेन, प्रभु को बादलों पर वापस आना चाहिए। हाँ। क्या वाकई कोई दूसरा रास्ता है? हाँ, है क्या? प्रभु यीशु ने न सिर्फ सबके सामने बादलों पर आने की भविष्यवाणी की थी, बल्कि उसने कई बार यह भी कहा था कि वह मनुष्य का पुत्र बनकर और गुप्त रूप से आएगा। गुप्त रूप से आएगा? गुप्त रूप से आएगा? प्रभु के वचनों को ध्यान से पढ़ें, तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा था, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो।
इन वचनों का क्या मतलब है और ये पूरे कैसे होंगे? मुझे सच में यह भी है, देख मैं चोर के समान आता हूं। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंधकर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। आमीन। ये भविष्यवाणियां प्रभु के अपने वचन हैं। तो ये भविष्यवाणियां कैसे पूरी होंगी? प्रभु की कही हर एक बात पूरी होगी। एक भी वाक्य ऐसा नहीं जो पूरा नहीं होगा। स्वर्ग और धरती खत्म हो सकती है पर प्रभु के वचन नहीं। यह सबको स्पष्ट है। प्रभु भरोसेमंद है। प्रभु की वापसी की भविष्यवाणियां अलग अलग बातें क्यों कहती हैं? वह आखिर कैसे वापस आएगा? सिर्फ ये विश्वास करना कि वो बादलों पर आएगा सही नहीं है। क्या इस तरह हम उसकी वापसी को सीमाओं में नहीं बांध रहे? हाँ, ये वास्तव में एक रहस्य है। इसे समझाना मुश्किल है। सच में लगता है मनुष्य के पुत्र को लेकर प्रभु यीशु की भविष्यवाणियां उसके बादलों पर आने के बारे में नहीं है। वो बातें भयंकर क्लेश से पहले उसकी वापसी के बारे में है, जब संसार बेहद अंधकार में होगा। हाँ, सही कहा। ऐसा मुमकिन है। अतीत में बाइबल के कुछ विद्वानों और प्रतिपादकों ने देखा कि प्रभु की भविष्यवाणियों में दो अलग अलग तरीकों का जिक्र है। पहले गुप्त रूप से आने का और फिर सबके सामने आने का। पहले गुप्त रूप से आने का। ये कैसे हो सकता है? गुप्त रूप से आने का मतलब मनुष्य का पुत्र क्लेश से पहले प्रकट होकर कार्य करेगा। यानी परमेश्वर मनुष्य के पुत्र के रूप में देह धारण करके सत्य व्यक्त करेगा और परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय कार्य करेगा। यानी जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम गवाही देते हैं वह प्रकट होकर कार्य करना शुरू कर चुका है। मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, मैंने कैसे ये नहीं समझा? मुझे भी यही लगता है। तो प्रभु क्लेश से पहले गुप्त रूप से आता है और फिर सबके सामने बादलों पर आता है। सही है। इस तरह तो इसमें विरोधाभास वाली कोई बात नहीं है। हाँ, ये बाइबल के अनुरूप है। बिल्कुल। अगर हमने पहले ऐसी संगति की होती तो हम ये बात समझ जाते हैं ना। हाँ। आपकी बातें चमकती पूर्वी बिजली के उपदेशों जैसी क्यों लग रही हैं? पादरी ने बताया था कि प्रभु की वापसी की सभी गवाहियां झूठी हैं। आमीन। परमेश्वर का देह धारण करके वापस आने की सभी गवाहियां झूठी हैं। आमीन। क्या तुम चमकती पूर्वी बिजली के उपदेश दे रहे हो? मुझे लगा ही था कि दाल में कुछ काला है। अगर तुम चमकती पूर्वी बिजली के उपदेश दे रहे हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। चमकती पूर्वी बिजली एक इंसान में विश्वास करती है, हम उनके उपदेश नहीं सुनते। हाँ, सही कहा। हाँ, जिस प्रभु यीशु में हम विश्वास करते हैं वही परमेश्वर है। आमीन। आमीन। सब लोग शांत हो जाओ। हम मसीही भाई बहन हैं, शांति से विचार साझा करें। आओ आओ, बैठो। बैठकर थोड़ा और सुनते हैं। कृपया शांति से बैठकर सुनो। क्या तुम संप्रदाय के आधार पर उपदेश में भेदभाव करते हो? हर संप्रदाय में कुछ लोग सत्य समझते हैं, उनके पास परमेश्वर की स्वीकृति होती है। क्या सिर्फ तुम्हारे संप्रदाय को ही परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त है? प्रभु यीशु ने हमें संप्रदायों में बंटने को नहीं कहा था, उसने हमें एक दूसरे से प्यार करने को कहा था। हाँ। अगर तुम वाकई बाइबल समझते हो तो थोड़ा विवेकी होना ठीक है। हम साथ में छानबीन कर सकते हैं। जिसकी भी बातें सत्य के अनुरूप होंगी हमें उसकी सुननी चाहिए। बिल्कुल। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बातें बाइबल के अनुरूप नहीं है तो हम संगति करके बहस कर सकते हैं। हाँ, भाई शू की बात एकदम सही है। हमें संप्रदाय के आधार पर उपदेशों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर ने 7 कलीसियाओं से बात की है। वो सिर्फ एक संप्रदाय से बात नहीं कर रहा था। हाँ। सभी संप्रदायों में कुछ लोगों को परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त है, तो हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि उसका संबंध किस संप्रदाय से है। अगर उसकी संगति में रोशनी है और ये सत्य के अनुरूप है तो इसे सुनने में दिक्कत क्या है? हमें इसे एक अच्छी चीज माननी चाहिए। आपने सही कहा। तो अच्छी बात। हाँ, भाई शो की संगति काफी बढ़िया है। हाँ, इसमें रोशनी है। प्रभु का धन्यवाद। आजकल धार्मिक संसार बस यही मानता है कि प्रभु बादलों पर आएगा। वह यह नहीं मानता कि प्रभु गुप्त रूप से आएगा। खासकर ऐसा कोई नहीं है जो मनुष्य के पुत्र के आने के बारे में प्रभु की भविष्यवाणी को समझ सके। वास्तव में प्रभु यीशु ने करीब दर्जन बार यह भविष्यवाणी की है कि जब वह आएगा तो मनुष्य का पुत्र बनकर आएगा। इससे पता चलता है कि जब प्रभु के स्वागत की बात हो तो सबसे अहम है अंत के दिनों में मनुष्य के पुत्र का स्वागत करना।
तो जब प्रभु क्लेश से पहले गुप्त रूप से आता है तो वह कौन सा कार्य करने आता है? हाँ, कौन सा कार्य? प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। यह भी है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा कि सत्य का आत्मा आएगा और सभी सत्यों में हमारा मार्गदर्शन करेगा। इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। इसका मतलब है प्रभु अंत के दिनों में देह धारण करके वापस आएगा, सत्य व्यक्त करेगा और न्याय कार्य करेगा। तो इसका क्लेश से पहले प्रभु विजेताओं का एक समूह बनाएगा। इसके बाद वो भयंकर क्लेश की शुरुआत करेगा, और जब शैतान के राज्य नष्ट हो जाएंगे और भयंकर क्लेश खत्म हो जाएगा, तब परमेश्वर सबके सामने प्रकट होगा। प्रभु के स्वागत के लिए परमेश्वर के सबके सामने बादलों पर आने का इंतजार करने वाला शुद्ध होने का मौका गंवा देगा। यह प्रकाशित वाक्य एक साथ को साकार करता है। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। आमीन। ये लोग क्यों रोते बिलखते और अपने दांत पीसते हैं? जरा सोचो, क्या प्रभु को प्रकट होते देख उन्हें उत्साहित और खुश नहीं होना चाहिए? अगर प्रभु को देखकर लोग उत्साहित और खुश होने के बजाय रोते बिलखते और अपने दांत पीसते हैं, तो इससे साबित होता है कि वो दुर्भाग्य झेलेंगे। तो ये भविष्यवाणी किस तरह पूरी हो? अब मैं समझी। ऐसा लगता है कि भयंकर क्लेश के बाद प्रभु के बादलों पर आने पर ही उसका स्वागत करे तो तब तक बहुत देर हो जाएगी। तब पछतावे का समय नहीं होगा। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा और विरोध करते हैं वे यकीनन परमेश्वर का दंड सहेंगे। हमें ऐसा नहीं बनना। इसका मतलब है कि मनुष्य के पुत्र के आने का स्वागत करने और स्वर्ग के राज्य के भोज में जाने वाले ही राज्य में प्रवेश की आशा कर सकते हैं। लगता तो यही है। तुमने सही कहा। पहले हम वाकई बहुत नासमझ थे। हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की छानबीन क्यों नहीं की? हमें यहाँ तक पहुँचने में बहुत देर हो गई। बिल्कुल पहले ही सुन लेना चाहिए था। सही कह रहे हो। भाई ली, क्या तुम सच में चमकती पूर्वी बिजली की छानबीन करोगे? भूल गए पादरी और एल्डरों ने हमसे क्या कहा था? चमकती पूर्वी बिजली एक इंसान में विश्वास करती है, यह प्रभु की वापसी नहीं है। आमीन। आमीन। अगर हम सुनते रहे तो वाकई बहक जाएंगे। हाँ, हमें और नहीं सुनना चाहिए। चमकती पूर्वी बिजली के सुसमाचार प्रचारक को निकालो यहाँ से। दफा हो जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? देखते हैं कौन हाथ लगाता है भाई शू को। मुझे समझ में नहीं आता, इन्होंने इतनी स्पष्टता से संगति की और इनकी सभी बातें बाइबल के अनुरूप हैं। एक भी बात तुम लोगों के दिमाग में क्यों नहीं घुसती? वाकई उनकी संगति बाइबल के अनुरूप है। जरा सोचो, हम प्रभु में विश्वास क्यों करते हैं? इसीलिए ना कि हम उसका स्वागत कर सकें। हाँ। अगर हम हमेशा पादरियों और एल्डरों की सुने और सच्चे मार्ग की छानबीन न करें तो जानते हो परिणाम क्या होगा? हम आपदाओं में घिर जाएंगे, यानी मरने का इंतजार करेंगे। सही कहा। तुम लोग सत्य के लिए तरसते हो या नहीं? हैं? बैठ जाओ, बैठकर सुनते रहो। सालों से हम प्रभु के बादलों पर आने के इंतजार में हैं और इसके लिए तरसते रहे हैं, पर यह कभी नहीं हुआ। हाँ। हमारी आत्माएं दरिद्र और दयनीय हो गई हैं। हाँ। हमारे पास ऐसा महान उपदेश सुनने का दुर्लभ मौका है, पर तुम्हें इसकी कद्र नहीं। तुम उन्हें बाहर निकालना चाहते हो। तुम में अंतरात्मा है या नहीं? तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्रभु के इरादे के अनुसार व्यवहार नहीं कर रहे। बिल्कुल। भाई शू खतरा मोल लेकर परमेश्वर के प्रकटन और कार्य की गवाही देने आए हैं। क्या यह उनका प्रेम नहीं है? हाँ। मैं तो कहूंगा
भाई शू का हमारे पास आकर सुसमाचार फैलाना प्रभु की व्यवस्था है। ये प्रभु का मार्गदर्शन है। प्रभु का धन्यवाद। उन्होंने हमारे पास आकर सुसमाचार फैलाने के लिए कितनी कठिनाइयां सही। वो हमारे शुभचिंतक हैं। बिल्कुल। तुमने उनकी अच्छे से मेजबानी तक नहीं की और उन्हें यहाँ से निकालना भी चाहा। क्या ये प्रभु के इरादे के अनुरूप है? हाँ, हम इस तरह नहीं भाई पेश आ सही सकते। है। हमें प्रेम से अपने मेहमान की मेजबानी करनी चाहिए। उनकी बातें कितनी भी अच्छी हों, हम नहीं सुनेंगे। मैं सिर्फ पादरी की सुनूंगा। चलो सही यहाँ कहा। से। हम जा रहे हैं। इनकी मत सुनो। चलो यहाँ से। भाई लुओ, चलो बहुत हो चलते गया। हैं। चलो भाई चलो वो- चलते यहाँ बैठकर करेंगे बेचारे। ये क्यों नहीं हाँ, समझते कि हम इनका उन्होंने उद्देश्य कितनी स्पष्ट संगति की, उन्हें कैसे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ सोचना बोलूंगी तो क्या? भाई बहनों, आज की सभा यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? मैं और सुनना उपदेश चाहती अभी हूँ। बाकी है, हम रुक नहीं सकते क्या? किसी और दिन करेंगे, किसी और दिन, ठीक है? मैंने इतना अच्छा उपदेश कभी नहीं सुना। हाँ, मैंने कभी मैंने आज तक ऐसा जब नहीं सुना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, बहुत से लोगों को शायद इसकी परवाह ना हो कि मैं क्या कहता हूँ, किंतु मैं ऐसे हर तथाकथित संत को जो यीशु का अनुसरण करते हैं बताना चाहता हूँ कि जब तुम लोग यीशु को एक श्वेत बादल पर स्वर्ग से उतरते अपनी आँखों से देखोगे तो यह धार्मिकता के सूर्य का सार्वजनिक प्रकटन होगा। शायद वह तुम्हारे लिए एक बड़ी उत्तेजना का समय होगा, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस समय तुम यीशु को स्वर्ग से उतरते देखोगे, यही वह समय भी होगा जब तुम दंडित किए जाने के लिए नीचे नरक में जाओगे। वह परमेश्वर की प्रबंधन योजना की समाप्ति का समय होगा और वह समय होगा जब परमेश्वर सज्जन को पुरस्कार और कुकर्मी को दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर का न्याय मनुष्य के चिन्ह देखने से पहले ही समाप्त हो चुका होगा, जब सिर्फ सत्य की अभिव्यक्ति होगी। वे जो सत्य को स्वीकार करते हैं और संकेतों की खोज नहीं करते और इस प्रकार शुद्ध कर दिए गए हैं, वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने लौट चुके होंगे और सृष्टिकर्ता के आलिंगन में प्रवेश कर चुके होंगे। सिर्फ वे जो इस विश्वास में बने रहते हैं कि ऐसा यीशु जो श्वेत बादल पर सवारी नहीं करता एक झूठा मसीह है, अनंत दंड के अधीन कर दिए जाएंगे, क्योंकि वे सिर्फ उस यीशु में विश्वास करते हैं जो संकेत प्रदर्शित करता है, पर उस यीशु को स्वीकार नहीं करते जो कड़े न्याय की घोषणा करता है और जीवन और सच्चा मार्ग जारी करता है। इसलिए केवल यही हो सकता है कि जब यीशु खुले आम श्वेत बादल पर वापस लौटे तो वह उनके साथ निपटे। वे बहुत हठधर्मी, अपने आप में बहुत आश्वस्त, बहुत अभिमानी है। ऐसे अधम लोग यीशु द्वारा कैसे पुरस्कृत किए जा सकते हैं? यीशु की वापसी उन लोगों के लिए एक महान उद्धार है जो सत्य को स्वीकार करने में सक्षम है, पर उनके लिए जो सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, यह दंडाज्ञा का संकेत है। तुम लोगों को अपना स्वयं का रास्ता चुनना चाहिए और पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा नहीं करनी चाहिए और सत्य को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को अज्ञानी और अभिमानी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, बल्कि ऐसा बनना चाहिए जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के प्रति समर्पण करता हो और सत्य के लिए लालायित होकर इसकी खोज करता हो। सिर्फ इसी तरीके से तुम लोग लाभान्वित होगे। आमीन।
कितने अच्छे से बताया। के वचन वाकई शानदार हैं। हाँ। सब लोग आ गए हैं? सुनो सोंगेन, अब हम जानते हैं कि इस बार प्रभु मनुष्य का पुत्र बनकर वापस आया है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र आ गया है और वो साधारण और सामान्य दिखता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वही देहधारी परमेश्वर है? इस बारे में हमसे संगति करो। ये एक अच्छा सवाल है। प्रभु का स्वागत कैसे करना है, इसका मार्ग प्रभु यीशु हमें पहले ही बता चुका है। प्रभु यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी कहती है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। ये वचन हमें बताते हैं कि प्रभु का स्वागत करने का अहम मार्ग है परमेश्वर की वाणी सुनना। परमेश्वर की वाणी? क्या वाणी की वाणी होगा? सही कहा। देखो, जब प्रभु यीशु ने पहले प्रकट होकर अपना कार्य किया तो वह मनुष्य के साथ मिलकर रहा। वो नाच सकता था, शादियों में जा सकता था, लोगों से बातें कर सकता था। बाहर से वह एक साधारण इंसान था। हाँ। लेकिन प्रभु यीशु कई सत्य व्यक्त कर सकता था और लोगों को जीवन का सही मार्ग और सही दिशा दिखा सकता था, जिससे वे पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर आ जाएं। बिल्कुल। जैसे कि उसने लोगों को पाप कबूल करना, दूसरों से प्रेम करना और लोगों को 70 गुना 7 बार माफ करना सिखाया। हाँ। प्रभु यीशु के वचनों में अधिकार और सामर्थ्य है। अपने एक वाक्य से वह हवाओं और समुद्रों को शांत और मुर्दों को जिंदा कर सकता है। हाँ। आमीन। उसे लोगों के गुप्त रहस्य पता है। उसके वचन सुनकर ही कई लोग प्रभु को पहचान पाए और उसका अनुसरण करने लगे। आमीन। ऐसा ही है। बाहर से यह मनुष्य का पुत्र चाहे कितना भी साधारण दिखता हो, अगर वह कई सत्य व्यक्त कर सकता है, जीवन के सही मार्ग पर चलने में लोगों का मार्गदर्शन और उन्हें शुद्ध करके बचा सकता है, तो वह देहधारी परमेश्वर है जो प्रकट होकर कार्य कर रहा है। आमीन। हमारे लिए इस आधार पर प्रभु का स्वागत करना 100% सही है। सही कहा। मैं इस संगति से सहमत हूं। हाँ, ये सही। देखा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत से सत्य व्यक्त किए हैं और बाइबल के कई रहस्यों से पर्दा हटाया है। उसने परमेश्वर के कार्य, उसकी प्रबंधन योजना और परमेश्वर के इरादे को व्यक्त किया है ताकि लोग चीजों को नई रोशनी में देख सकें और उनकी आंखें धन्य हो जाएं। क्या यह परमेश्वर नहीं जो प्रकट होकर कार्य कर रहा है? ये परमेश्वर का प्रकटन और कार्य ही है। इस संगति को सुनकर मेरा दिल रोशन हो गया है। परमेश्वर की भेड़ परमेश्वर की वाणी सुनती है और परमेश्वर की वाणी वो सत्य है जो वह व्यक्त करता है, तो वो यकीनन परमेश्वर ही है जो प्रकट होकर कार्य कर रहा है। सही कहा। सिर्फ परमेश्वर ही सत्य व्यक्त कर सकता है, तो जो ये कर सकता है वो निश्चित रूप से लौट कर आया प्रभु ही है। बिल्कुल। प्रभु के स्वागत के लिए परमेश्वर की वाणी सुनना यही सही मार्ग है। हाँ। भाई शू, आप कहते हैं प्रभु के स्वागत के लिए हमें परमेश्वर की वाणी सुननी चाहिए, पर मुझे ये समझ नहीं आते। क्या परमेश्वर के सभी वचन बाइबल में नहीं है? क्या परमेश्वर के वचन बाइबल के बाहर भी हो सकते हैं? बेशक, बाइबल पढ़ना काफी है। क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों की जांच करनी ही होगी? मुझे ये जरूरी नहीं लगता। तुम कहते हो परमेश्वर के सभी वचन बाइबल में, पर क्या बाइबल में इसका कोई आधार है? क्या प्रभु यीशु ने ये वचन बोले हैं? प्रभु यीशु ने कहा था, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। जब प्रभु अंत के दिनों में लौटेगा तो कई सत्य व्यक्त करेगा। क्या ये सत्य बाइबल में है? नहीं, शायद नहीं। जब प्रभु यीशु ने हमें अब तक बताया ही नहीं है तो ये बाइबल में कैसे हो सकता है? हाँ। सही कहा। अब बताओ, अगर हम सिर्फ बाइबल पढ़ें तो क्या उन सत्यों को सुन सकते हैं जो प्रभु अंत के दिनों में व्यक्त करता है? लगता है भाई शू, फिर आपने परमेश्वर की वाणी सुनकर प्रभु का स्वागत कैसे किया? मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कई वचन पढ़े और फिर मुझे विश्वास हुआ कि उसके सभी वचन सत्य और परमेश्वर के कथन है, तो मैंने उन्हें स्वीकार लिया। प्रभु यीशु ने कहा था कि परमेश्वर की भेड़ परमेश्वर की वाणी सुनेगी। इन वचनों में जरा सा भी झूठ नहीं है। जरूरी यह नहीं कि तुमने कितने समय से विश्वास किया या तुम्हें बाइबल का कितना ज्ञान है। जरूरी यह है कि क्या तुम सत्य से प्रेम कर इसे खोज सकते हो। हाँ।
अगर लोग दिल और आत्मा से परमेश्वर के वचन सुने तो उन्हें पता चलेगा कि परमेश्वर के सभी वचन सत्य हैं, उनमें अधिकार और सामर्थ्य है और यह वास्तव में परमेश्वर की वाणी है। सही कहा। उन्हें यह भी एहसास होगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रभु यीशु के वचन एक ही आत्मा ने बोले हैं। दोनों में एक जैसा अधिकार और सामर्थ्य है। हाँ। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा था, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कहता है, मैं पढ़कर सुनाता हूं। बढ़िया। मैं प्रत्येक व्यक्ति की मंजिल, उसकी आयु, वरिष्ठता और उसके द्वारा सही गई पीड़ा की मात्रा के आधार पर तय नहीं करता, और जिस सीमा तक वे दया के पात्र होते हैं उसके आधार पर तो बिल्कुल भी तय नहीं करता, बल्कि इस बात के अनुसार तय करता हूं कि उनके पास सत्य है या नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। तुम लोगों को समझना चाहिए कि जो लोग परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण नहीं करते वे दंडित किए जाएंगे। यह एक अडिग तथ्य है। इसलिए जो लोग दंडित किए जाते हैं वे सब इस तरह परमेश्वर की धार्मिकता के कारण और अपने अनगिनत बुरे कार्यों के प्रतिफल के रूप में दंडित किए जाते हैं। यदि तुम अंत के दिनों के मसीह द्वारा प्रदान किया गया जीवन का मार्ग नहीं खोजते तो तुम यीशु की स्वीकृति कभी प्राप्त नहीं करोगे और स्वर्ग के राज्य के द्वार में प्रवेश करने के योग्य कभी नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम इतिहास की कठपुतली और कैदी दोनों ही हो। आमीन। आमीन। ये वचन अद्भुत है। हाँ। जब मैंने इन्हें पढ़ा तो लगा यह परमेश्वर ही बोल रहा है। आमीन। मसीह ही प्रभु और स्वर्ग के राज्य का राजा है। स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है और उसे किन मानकों पर खरा उतरना चाहिए, यह रहस्य सिर्फ परमेश्वर जानता है। सिर्फ वही उन पर स्पष्टता से बात कर सकता है। बिल्कुल। आमीन। प्रभु यीशु ने लोगों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए शर्तें और मानक बताए थे, और अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सभी सत्य व्यक्त करके हमें अनंत जीवन का मार्ग दिया है। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सत्यों को स्वीकार कर समर्पण करते हैं वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पा सकते हैं। आमीन। प्रभु यीशु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन दोनों ही सत्य और परमेश्वर की वाणी है। यह एकदम सच है। हाँ, सिर्फ परमेश्वर ही स्वर्ग के राज के रहस्यों से पर्दा हटा सकता है। हाँ, मैंने यह भी देखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में वही अधिकार और सामर्थ्य है जो प्रभु यीशु के वचनों में था। प्रभु यीशु ने कहा था, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। मैं ही पुनर्जीवित और संपूर्ण एकमात्र सच्चा परमेश्वर हूं। मैं तुम लोगों के सामने अपने वचन बोलता हूं और जो मैं कहता हूं तुम लोगों को उस पर दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन मैं जो कहता हूं उसका एक अक्षर या एक रेखा भी कभी नहीं टलेगी। यह याद रखना, इसे याद रखना। मेरे बोल चुकने के बाद एक वचन भी कभी वापस नहीं लिया गया है और प्रत्येक वचन पूरा होगा। इन सभी नई चीजों का प्रकटन और जन्म सृष्टिकर्ता के अधिकार और सामर्थ्य का प्रमाण था। वह अपने वचन का पक्का है और उसका वचन पूरा होगा, और जो वह पूरा करता है वो हमेशा रहता है। यह तथ्य कभी नहीं बदला। ऐसा ही यह अतीत में था, ऐसा ही यह आज है और ऐसा ही यह अनंत काल तक रहेगा। आमीन। 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में कितना अधिकार है। बिल्कुल। सच में है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रभु यीशु के वचनों में परमेश्वर के वचनों का अधिकार है। इससे साबित होता है कि इन्हें एक ही आत्मा ने व्यक्त किया और इनका स्रोत भी एक ही है। हाँ, सही कहा। परमेश्वर के अलावा किसकी हिम्मत जो कहे कि उसके वचन कभी नष्ट नहीं होंगे। कोई भी नहीं। हाँ, परमेश्वर का एक ही आत्मा है और सिर्फ एक ही परमेश्वर है। यह परमेश्वर ही है जो सृष्टिकर्ता की पहचान के साथ बोल रहा है। सच में ऐसा ही है। मुझे भी लगता है यह परमेश्वर की वाणी पहचानने का काफी सटीक तरीका है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु के वचनों जैसे ही हैं। उनमें अधिकार और सामर्थ्य है और वे कई रहस्यों का खुलासा कर सकते हैं। उनका स्रोत वाकई एक है
दोनों ही परमेश्वर का आत्मा है जो कार्य कर रहा है। आमीन आमीन। बिल्कुल, मैं कह सकती हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रभु यीशु के वचन सत्य हैं और एक परमेश्वर द्वारा बोले गए हैं। हाँ, सच में मैं भी ये कह ऐसा सकती ही हूँ। है। बाइबल में ये लिखा हुआ जा सकता ये मुझे परमेश्वर की वाणी क्यों नहीं लगती? क्या ये मनुष्य की शब्द नहीं है? मेरे हिसाब से बाइबल के वचनों में सबसे ज्यादा अधिकार है। सिर्फ बाइबल में दर्ज वचन ही परमेश्वर के वचन हैं। आमीन। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो मनुष्य के शब्द ही हैं। इसे परमेश्वर की वाणी क्यों बता रहे हैं? वाकई मनुष्य ऐसे वचन नहीं बोल सकता। ये परमेश्वर की वाणी है। जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया तो उसने कई वचन बोले। क्या ये वचन पुराने नियम में दर्ज थे? नहीं। सही कहा, वो पुराने नियम में दर्ज नहीं थे। मगर प्रभु यीशु जो सत्य व्यक्त करता है उन्हें नकारा नहीं जा सकता। सत्य से प्रेम करने वाले ही प्रभु यीशु के उपदेश सुनना पसंद करते थे और उसका अनुसरण कर पाए। यह पर्याप्त सबूत है कि परमेश्वर की भेड़ उसकी वाणी सुन सकती है। आमीन। हाँ। क्योंकि पाखंडी फरीसियों को सत्य से प्रेम नहीं था तो वे बाइबल पर अड़े रहे और प्रभु यीशु को ठुकरा दिया, यहां तक कि उसकी निंदा की और अंत में क्रूस पर चढ़ा दिया। यहां मसला क्या है? तब धार्मिक लोगों ने प्रभु यीशु के वचनों का चाहे कितना भी विरोध और निंदा की हो, सत्य से प्रेम करने वालों ने ही उन्हें इस दिन तक पहुंचाया है और इनमें से कुछ नए नियम में दर्ज किए गए थे। इसे कैसे समझाया जा सकता है? चाहे आप कुछ भी कहो, पूरा धार्मिक संसार मानता है कि बाइबल से दूर होना विधर्म है। हम बाइबल पर ही टिके रहेंगे, हमें परमेश्वर की वाणी नहीं सुननी। आमीन। भाई बहनों, इन दिनों न जाने कितने ही विधर्मी झूठे मार्ग हैं। हमें थोड़ा और सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल, ताकि हम गुमराह होने से बच सकें। हाँ। सुनिए एल्डर लाई, आप बाइबल को अच्छी तरह समझती हैं, तो आपको गुमराह होने का कैसा डर? हाँ। अगर आपने गुमराह होने के डर से सच्चे मार्ग की छानबीन नहीं की तो प्रभु का स्वागत कैसे कर पाएंगी? बिल्कुल। अगर प्रभु वाकई लौट आया है और अगर हम सुनते पढ़ते नहीं हैं तो ये हमारा नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। हमें सुनना चाहिए। हाँ, आगे सुनते हैं। सोंगेन, आगे बताओ। जब से मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करना शुरू किया, मैंने रोज उसके वचन पढ़े और मेरा दिल पहले से बहुत रोशन हुआ है। वचन देह में प्रकट होता है, बहुत मूल्यवान पुस्तक है। अंत के दिनों का मसीह जिस अनंत जीवन का मार्ग बताता है वह इस पुस्तक में है। इससे मैं न सिर्फ अपनी धारणाओं, कल्पनाओं और भ्रष्ट स्वभावों को पहचान पाया, बल्कि यह भी देखा कि परमेश्वर मानव जाति को कैसे शुद्ध करता और बचाता है, और मुझे कई सत्य समझने में मदद मिली। इससे पहले प्रभु में विश्वास के दौरान मैं दूसरों को सहनशील और धैर्यवान होने और दूसरों से प्रेम करने को कहता था, पर खुद कभी इन्हें अभ्यास में नहीं ला सका। मैं अक्सर झूठ बोलता, धोखा देता, लोगों से ईर्ष्या और नफरत करता था। सही है। खासकर मेरे भ्रष्ट स्वभाव बेहद गंभीर थे। मैं अहंकारी और दंभी था और किसी की नहीं सुनता था। मैं शोहरत और लाभ के लिए होड़ करता था और मैं परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं था। अपने अहंकार में मैंने सारा विवेक खो दिया था। पाप कबूल करने के बाद भी मैं पश्चाताप नहीं कर पाता था। मेरा दिल बहुत कष्ट में था। हाँ। क्या हम भी ऐसे नहीं हैं? हाँ, बिल्कुल। इनकी बातों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन से जाना कि अगर व्यक्ति अपनी पापी प्रकृति ठीक नहीं करता तो वो कभी अपने पापों से मुक्त नहीं होगा। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन मनुष्य के भ्रष्ट स्वभावों और उसके पाप की जड़ को उजागर करते हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। इन्हें जितना पढ़ता हूं मेरा दिल उतना ही रोशन हो जाता है। परमेश्वर मनुष्य के दिल की गहराई से जांच करता है। आमीन। सिर्फ परमेश्वर ही मनुष्य के भ्रष्ट सार और उसकी भ्रष्टता को इतनी अच्छी तरह उजागर कर सकता है। लोग परमेश्वर के सामने दंडवत होते हैं और उसके न्याय और ताड़ना को स्वीकारना चाहते हैं। उसके आयोजनों और व्यवस्था के प्रति समर्पण को तैयार हैं और परमेश्वर के वचनों ने उनके दिल जीत लिए हैं। आमीन। मैं जितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ता हूं उतना ही यकीन होता है कि यह परमेश्वर की वाणी है। बिल्कुल सही। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। वाह, कितनी बढ़िया संगति थी। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन कैसे मनुष्य की भ्रष्टता को उजागर करते हैं, हमें पढ़कर सुनाइए। हाँ, जल्दी से हमें पढ़कर सुनाइए। हम सब सुनना चाहते हैं। मैं 2 अंश सुनाता हूँ। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, बहुत से लोग केवल इसलिए मुझ पर विश्वास करते हैं
कि मैं उनको चंगा कर सकता हूं। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं उनके शरीर से अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा। और बहुत से लोग मुझसे बस शांति और आनंद प्राप्त करने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग मुझसे सिर्फ और अधिक भौतिक संपदा मांगने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग मुझसे सिर्फ इस जीवन को शांति से गुजारने और आने वाले संसार में सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग केवल नरक की पीड़ा से बचने के लिए और स्वर्ग के आशीष प्राप्त करने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग केवल अस्थायी आराम के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं और आने वाले संसार में कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं करते। जब मैंने अपना क्रोध नीचे मनुष्यों पर उतारा और उसका सारा आनंद और शांति छीन ली, तो मनुष्य संदिग्ध हो गया। जब मैंने मनुष्य को नरक का कष्ट दिया और स्वर्ग के आशीष वापस ले लिए, तो मनुष्य की लज्जा क्रोध में बदल गई। जब मनुष्य ने मुझसे खुद को चंगा करने के लिए कहा, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसके प्रति घृणा महसूस की, तो मनुष्य मुझे छोड़कर चला गया और बुरी दवाइयों तथा जादू टोने का मार्ग खोजने लगा। जब मैंने मनुष्य द्वारा मुझसे मांगा गया सब कुछ वापस ले लिया, तो हर कोई बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि मनुष्य मुझ पर इसलिए विश्वास करता है क्योंकि मैं बहुत अनुग्रह देता हूं और प्राप्त करने के लिए और भी बहुत कुछ है। जैसे ही तुम लोग थोड़ी सी निष्ठा दिखा देते हो, तुम अपनी तारीफ के गीत गाने लगते हो और अपने छोटे से योगदान के लिए पुरस्कार मांगने लगते हो। जब तुम थोड़ी सी आज्ञाकारिता दिखा देते हो, तो दूसरों को नीची निगाह से देखने लगते हो और कुछ छोटे मोटे काम संपन्न करते ही तुम परमेश्वर की अवहेलना करने लगते हो। परमेश्वर का स्वागत करने के बदले में तुम लोग धन, उपहार और प्रशंसा मांगते हो। एक दो सिक्के देते हुए भी तुम्हारा दिल दुखता है। जब तुम 10 सिक्के देते हो, तो तुम आशीष दिए जाने और दूसरों से विशिष्ट माने जाने की अभिलाषा करते हो। तुम लोगों जैसी मानवता के बारे में तो बात करना या सुनना भी अपमानजनक है। क्या तुम्हारे शब्दों और कार्यों में कुछ भी प्रशंसा योग्य है? जो अपना कर्तव्य निभाते हैं और जो नहीं निभाते, जो अगुवाई करते हैं और जो अनुसरण करते हैं, जो परमेश्वर का स्वागत करते और जो नहीं करते, जो दान देते हैं और जो नहीं देते, जो उपदेश देते हैं और जो वचन ग्रहण करते हैं, इत्यादि, ऐसे सभी लोग अपनी तारीफ करते हैं। क्या तुम लोगों को ये हास्यास्पद नहीं लगता? हेलो, ये अच्छी तरह से पुलिस थाने से बात हो रही है। यहाँ एक आदमी है जो चमकती पूर्वी बिजली के उपदेश दे रहा है। भाई ली, एल्डर लाई ने पुलिस बुला ली। वो पुलिस कैसे बुला सकती है? यही करता। सब लोग भाग जाओ। सुंगीन, जल्दी जाओ।
पूरा उपदेशक भागना मत। उपदेशक रुको, कहाँ भाग रहे हो? हिलना मत। रुको, भागता रहो। भागता नहीं, रुको। भागो मत। जहाँ खड़े हो वहीं रुको। जाओ।随基督多么艰难，我只以遵行神旨意为天职，我也不去想以后是得福收获。既然选择爱神，就要义无反顾。不管前方道路多么艰险坎坷，不管以后还要经受多少痛苦，为了迎接神的得荣之日，我紧跟神的教宗，忠心到底。真理就该为见证神而战，任何艰难险阻绝不退缩。不管以后如何，绝不辜负神的爱。不管以后如何，爱神之心永不变。神的心是何等焦急，我愿体贴神心意，担起神托付，国度福音扩展，人中到远。神是我后盾，我还有何惧怕？心尽好本分，不辱使命，做响亮见证，安慰身心。神赐我生命，理当还报神的爱，把真心真爱完全献给神。明白真理，就该为见证神而战，任何艰难险阻绝不退缩，完成神的托付，此生不留遗憾，预备好我爱，迎接美好的明天。真理就该为见证神而战，任何艰难险阻绝不退缩，完成神的托付，此生不留遗憾，预备好我爱，迎接美好的明天。